Good morning, friends. A very good morning to everyone, and myself, Vinod Reddy. I welcome all of you to this first batch of CA Foundation under new syllabus. Okay, no doubt it's not a first batch by ICAI, nor it is the first time we are teaching for CA Foundation course. Correct है? But still I have used the word first batch. क्यों? Because आप सबको पता है कि कब जुलाई 2023 में, बराबर है ना, ICAI ने नया सिलेबस नोटिफाई किया है, एंड एज पर न्यू सिलेबस फर्स्ट एग्जाम ऑफ CA फाउंडेशन विल बी कंडक्टेड इन मई जून 24. वैसे बोलते वक्त उसको मई 24 ही बोलते हैं, बट एग्जाम होता है जून में, तो हम लोग बोलते वक्त मई 24 ही बोलेंगे. ठीक है बच्चों, मई 24. वैसे तो क्योंकि हम तो अप्रैल तक अपन पढ़ाई करके रिवीजन करके बैठ जाएंगे, लास्ट महीना तो फॉर्मेलिटी होगा आप लेने, बराबर है ना. अपन सिर्फ लास्ट महीने में रिवीजन करने वाले, करेक्ट ना. यस, 4-5 बार पढ़ के रिवाइज करके बैठेंगे ना तब तक, करेक्ट और नॉट. यस, तो आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस CA फाउंडेशन, एज वेल एज आई नो मोस्ट ऑफ यू क्या, everyone of you attending a lecture of professional course for the first time in life. करेक्ट है. तो आप इसके आगे CA फाउंडेशन कंप्लीट करोगे, इंटरमीडिएट कंप्लीट करोगे, फाइनल कंप्लीट करोगे, CA बन जाओगे. बट जब भी आप आपका प्रोफेशनल जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट को याद करोगे तो आप इस पल को याद करोगे, बराबर है ना. आप बोलोगे कि पहला दिन, राइट, एक विनोद रेड्डी करके टीचर था, वो आया और उसने हमको मैथ्स का सिलेबस बताया. दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ आवर प्रोफेशनल जर्नी. मतलब बाकी कुछ भी हो जाए आप मुझे नहीं भूलोगे, इतना तो पक्का हो गया, बराबर है ना, क्योंकि आपका प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत आज होने जा रही है, बराबर है ना. प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो हम अपने आप को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बाद में एक्सपोज करने वाले, उसका टुडे इज डे नंबर 1. कहीं ना कहीं उसका फाउंडेशन हम आज से बनाने वाले, बराबर है ना. यस और नो. सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्टूडेंट लाइफ, ओके, फॉर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द प्रोफेशनल करियर, बराबर है ना. जैसे आप जानते हो कि CA इज द बिगेस्ट क्वालिफिकेशन इन कॉमर्स फील्ड. डू यू एग्री ऑन दिस? या आप जानते हो कोई डिग्री है जिसका लेवल या जिसका इंपॉर्टेंस या जिसको लिए रिस्पेक्ट CA से ज्यादा है इन कॉमर्स फील्ड, इन कॉमर्स फील्ड. यस, तो कॉमर्स फील्ड का सबसे बड़ा डिग्री है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, ओके, एंड उसका फर्स्ट लेवल हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है CA फाउंडेशन. तो बच्चों, आप CA फाउंडेशन का एग्जाम कब देने वाले हो? मई, चलो मई/जून बोल देता हूं मैं इसको, चलेगा क्या? मई/जून CA फाउंडेशन, करेक्ट है ना. तो जस्ट एक आपका जर्नी क्या रहेगा ये अपन सोच लेते बस. उसके बाद में आज का लेक्चर में बस इंट्रोडक्शन दूंगा, कोर्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, मैथ्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, करेक्ट है ना. ओके, तो अपना मई/जून 24 में CA फाउंडेशन एग्जाम होने वाला है, करेक्ट है. उसके बाद में ओके, आपका लेट से जुलाई या अगस्त में रिजल्ट लग जाएगा, करेक्ट है ना. पास हो जाओगे आप, बराबर है. ओके, उसके बाद में आपका CA इंटरमीडिएट का एग्जाम कब होगा? CA इंटरमीडिएट का एग्जाम कब होगा? यस, मई 25. तो मई 25 में आपका CA इंटरमीडिएट का एग्जाम रहेगा, मई 25, बराबर ना बच्चों. तो मई 25 एग्जाम, एंड ऑब्वियसली आप सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे, ऐसे ही मान लेते, चलेगा ना. उसका रिजल्ट आएगा करीबन एक जुलाई के रेंज में, जुलाई 2025 में रिजल्ट आएगा. उसके बाद में आप स्टार्ट करोगे, बराबर है ना. क्या स्टार्ट करोगे? आर्टिकलशिप. आर्टिकलशिप ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 2 इयर्स. जो पहले 3 साल का रहा करता था, अब आर्टिकलशिप ऑफ 2 इयर्स आप स्टार्ट करोगे, बराबर है ना. एंड ये आर्टिकलशिप आप कंप्लीट करोगे 2 साल में, एंड उसके बाद में आपका CA फाइनल का एग्जाम कब होगा? कब होगा? 27 में. क्या बात कर रहे हो? यस, तो आपका CA फाइनल का एग्जाम रहेगा मई 2028, मई 2028. आप समझ रहे हो क्या? 2 साल आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगा, बट यू विल नॉट बिकम एलिजिबल फॉर द एग्जाम. आपका एग्जाम मई 28 ही रहेगा,
समझ रहा है क्या? तो उसका रिजल्ट कब आएगा? मान लेते हैं जुलाई 2029 में, जुलाई 2029 में इसका रिजल्ट आएगा, ऐसे मान लेते हैं। तो जुलाई 2029 इज द अर्लीस्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू बिकम सीए। समझा या नहीं? आप में से कोई भी बंदा कितना भी होशियार, कितना भी पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो भी जुलाई 29 के पहले सीए नहीं बन पाएगा। समझ रहा है क्या? तो अभी क्या चल रहा है? यस बोलो। जुलाई 29 नहीं, जुलाई 28 में नहीं। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में होने वाले हो या सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में होने वाले हो? फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अभी क्या चल रहा है? कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर 2023 एंड आप बनोगे सीए जुलाई 2028। तो कहने से करीबन 4.5 मंथ से ज्यादा टाइम है, 4.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स। तो 4.5 ईयर्स सफिशिएंट है क्या? 4.5 ईयर्स में बन जाएगा आपका सीए? क्या लगता है आपको? हो जाएगा ना? बनना ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए अपने को। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, सब लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है ना अपने को। यस और नो? ओके। तो जुलाई 2028 में आप आपके इंस्टाग्राम पे राइट स्टोरी डाल सकते हो कि डोंट कॉल मी एज सुरेश, आई एम सीए सुरेश, या जो भी आपका नाम है। समझ रहे हैं ना? राइट, टुडे ऑनवर्ड्स। या आपका डायरेक्ट आप आईडी क्या रहता है, वो नेम ही चेंज करोगे ना, सीए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रोहित ना? तो डालेगा ये सीए रोहित, बराबर है ना? डोंट कॉल मी एज रोहित, आई एम रोहित, यस चार्टर्ड अकाउंटेंट, या सीए रोहित, ऐसे स्टोरी डाल देगा, बराबर है ना? एंड उसके बाद में आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करोगे, राइट? बड़े बड़े कंपनीज में जॉब करोगे, या बड़े बड़े कंपनीज के तुम डायरेक्टर रहोगे, मैनेजमेंट में रहोगे, बराबर है ना? या कोई खुद का बिजनेस अंपायर खड़ा करोगे, लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे, बराबर है ना? यस, यही सपना है ना? बट ये रियलिटी में कितने लोग ला पाते तुम्हारे हिसाब से? सपना तो सबका यही है, करेक्ट है ना? कितने लोग रियलिटी में ला पाते हैं? कितना रिजल्ट होता है सीए कोर्स का? ये भी आपने सुना रहेगा ना कभी। क्या रिजल्ट होता है सीए कोर्स का? कितने बच्चे चालू करते हैं सीए कोर्स एंड कितने लोग कंप्लीट कर पाते? इसका एक रेशियो रहेगा ना कुछ। क्या रेशियो रहेगा? 1/3। क्या बात कर रहे हो? 1/3 तो बहुत अच्छा है। अगर 1/3 है तो आपको पता है क्या, इंडिया में अभी एज ऑन डेट सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल में देयर आर 20 lakhs रजिस्टर्ड स्टूडेंट। कितने? अराउंड 20 lakhs रजिस्टर्ड स्टूडेंट है एज ऑन डेट। थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर हो सकता है, 1, 2, 4, 5% का वेरिएशन, बट अराउंड 20 lakhs यू कैन से। ओके। एंड आपको बता दू 1950 से लेके 2023 तक, मतलब कितने ईयर्स? 73 ईयर्स में, कितने ईयर्स में? नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अराउंड 4 lakhs इन इंडिया। कितने? नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया एज ऑन डेट कितना है? 4 lakhs। वापस उसमें एक 5-10% वेरिएशन। समझ रहा है कि आपको ये? तो 4 लाख सीए बने कितने साल में? 73 ईयर्स में। समझा क्या? एंड आज सिर्फ आईसीआई के पास में, आज आगे के रजिस्ट्रेशन छोड़ दो, आज आईसीआई के पास फाउंडेशन लिस्ट से लेके फाइनल तक कितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट है? 20 लाख करीबन। तो आप बताओ क्या इनपुट आउटपुट रेशियो है? करीबन 20 लोग स्टार्ट करते हैं ना ये जर्नी, तो एक पास होता है उसमें से। मैं सीए फाइनल बात कर रहा हूं, फाउंडेशन नहीं। फाउंडेशन में मे बी 25-30% रिजल्ट आता है, बट इंटरमीडिएट में अगेन 10-15%, फाइनल में 5-10%, 12%। बट बताओ ये तीनों लेवल कंप्लीट करने तक, मतलब 100 में से कितने लोग एंड तक पहुंच पा रहे? वो नंबर तो कम ही है ना। तो हम उसमें से रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? सबके एक्सपेक्टेशंस है कि हम उसमें से रहेंगे, बट हम उसमें से क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? क्या रीजन है? हर एक सीए फाइनल पास होना चाहता है। हर एक बंदा जो सीए फाउंडेशन स्टार्ट कर रहा है वो सीए फाइनल पास होके बाहर निकलना चाहता है, लेकिन आप ही क्यों रहोगे वो? क्योंकि आपने एक लॉ ज्वाइन किया इसलिए? हाँ, फिर क्यों रहोगे आप? वो बताओ ना, आप बताओ ऐसी क्या खासियत है आप में? सुना तो रहेगा ना आपने ये कोर्स के बारे में, कुछ है या नहीं? मैं आपको डे नंबर 1 को डरा नहीं रहा हूं, बट एट द सेम टाइम मैं कोई रोजी पिक्चर भी क्रिएट नहीं करना चाहता कि बस आपने ज्वाइन कर लिया खत्म। समझा या नहीं? खत्म, अब इसके आगे का काम हमारा है एंड एवरीवन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो तो गलत बात होगी ना। वो तो जैसे टीवी पे आता है ना, 2 दिन में गोरे बन जाओ,
बराबर है कि नहीं? पहले मैं 3 दिन पहले काला था, फिर मैं एक क्रीम लगाया, बराबर है ना? एक क्रीम लगाया और आज देखो, है कि नहीं, ऐसे चमक रहा है हो। उसको कितना बिलीव करते हैं अपन लोग? कितना बिलीव करते? हार्डली कुछ। करेक्ट और नॉट? हम लोग अभी बट वो भी ऐड करते क्योंकि वो सोचते हैं कि इंडिया में 2-4% लोग तो बिलीव कर ही लेंगे, एंड इंडिया का 2-4% भी कम नहीं होता है। करेक्ट और नॉट? इंडिया का 2-4% भी कम नहीं होता है। करेक्ट और नॉट? बहुत बड़ा नंबर क्रिएट हो जाता है। बट सीए में ऐसा नहीं हो सकता ना यार कि आपने ये कर लिया इसलिए सीए बनोगे। करेक्ट है? ये ज्वाइन कर लिया सीए बनोगे। आपको आपका मेहनत का क्या लेवल है, करेक्ट, और आपका क्या हार्डवर्किंग एबिलिटी है, वो सोचना पड़ेगा ना। करेक्ट है? मैं 2004 में सीए बन गया, मैं 2004, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 19 ईयर्स नाउ। सीए सीपीटी उस वक्त कोर्स चलता था, सीए सीपीटी फाउंडेशन की जगह पे। तो सीए सीपीटी इंस्टीट्यूट ने 2006 में इंट्रोड्यूस किया था। तो उसके 2006 से सिंस इंसेप्शन, जब से आईसीआई ने ये कोर्स चालू किया था, तब से मैं पढ़ा रहा हूं ये। ओके, सीए सीपीटी। उसके बाद में 2018 में आईसीआई ने सीए फाउंडेशन लाया, सीपीटी को रिप्लेस करके। ठीक है? तो फाउंडेशन एंड अभी न्यू फाउंडेशन। ठीक है? तब से मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब पिछले 20 साल में कितने बैचेस पढ़ाया रहेगा सोचो। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट आई हैव टॉट, न जाने कितने बैचेस। ओके, टीचिंग आवर्स, राइट, 40-50 हजार आवर्स रहेंगे, नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स। आप समझ रहे हो बच्चों? बट डे नंबर 1 को, राइट, इतने साल के एक्सपीरियंस में एक चीज बदली नहीं। ओके, पूरा ऑलमोस्ट जनरेशन चेंज हो गया इसके बीच में। ओके, बट एक चीज बदली नहीं, और वो है स्टूडेंट का चेहरा ऑन डे नंबर 1। स्टूडेंट का चेहरा ऑन डे नंबर 1। डे नंबर 1 को डेडिकेटेड, समझ आया नहीं? डिटरमिन्ड स्टूडेंट बोलता है यस मैं करने वाला हूं, बराबर है ना, बनना है मुझे सीए। डे नंबर 1 है ना प्रोफेशनल लाइफ का। मम्मी पापा ने घर से ऐसे तिलक लगा के भेज दिया, जा बेटा, यस कर ले अपने ख्वाब पूरे, हमारे भी अधूरे ख्वाब पूरे कर ले। आ गए बेटा बेटी इधर, कहां है सीए फाउंडेशन, बराबर है कि नहीं? खाट खाट उड़ा दूंगा आज ही। बट ये अप्रोच काम नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि ये अप्रोच 1-2 दिन तक चलता है, बहुत ही ज्यादा हुआ तो हफ्ते भर तक चलता है। करेक्ट और नॉट? व्हाट विल मैटर इज कंसिस्टेंसी। व्हाट विल मैटर इज कंसिस्टेंसी। एखाद नहीं रहता क्या, एखादा इंसान जिम में जाता है, पहले दिन 3 घंटे, बराबर है कि नहीं? पहले दिन जिम में जो दिखाओ सब कर लेता है कि नहीं? ये दिख रहा है, चल भाई बाइसेप ट्राइसेप मार लिए, लेग्स ये वो सब डे नंबर 1। घर जाता है, उसको तब तक तो बहुत मजा आता है, घर जाने के बाद बॉडी का हर पार्ट दुख रहा है, दूसरे दिन से जिम की ओर देखता भी नहीं, बराबर है कि नहीं? वो करना है क्या अपने को? वो नहीं करना है अपने को। करेक्ट है कि पहले दिन जोश में कर लिए है ना, आगे कुछ भी नहीं, ये नहीं करना है अपने को। समझ रहा है क्या? तो आपका शेड्यूल एक क्या होना चाहिए आपका अभी फिलहाल, लेट्स से सीए फाउंडेशन, अभी आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर May 24 एग्जाम, तो क्या शेड्यूल होना चाहिए आपका? आपका टारगेट अभी शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होना चाहिए? यस मैं बताऊं या आप बताने वाले? आपका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होना चाहिए बता दो आपको। लॉन्ग टर्म गोल्स तो सबके है, प्रोफेशनल बनना है, सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत सक्सेस कमाना है, यस और नो? ये सोच के आप सीए ज्वाइन कर रहे हो ना, यस और नो? बट चलो वो तो लॉन्ग टर्म गोल हुआ, उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव रखना पड़ेगा ना। तो क्या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है अभी आपका? शेड्यूल क्या होना चाहिए फिलहाल? आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? यस तो आपका शेड्यूल होना चाहिए कि मैं सर हर एक लेक्चर अटेंड करूंगा। क्या बोलो? हर एक लेक्चर, एक भी लेक्चर मिस नहीं करूंगा, एंड मैं रोज 2 आवर्स की पढ़ाई करूंगा। कितना? 2 आवर्स। ओके, इसका मतलब हफ्ते में एक दिन 12 घंटे नहीं, रोज 2 आवर्स। आपको लग रहा है सर एक ही हुआ ना, बात एक ही हो गई, बात एक नहीं हुई। ये सिर्फ संडे को जिम करता है 10 घंटे एंड ये रोज जिम करता है 2 घंटे, फर्क है ना? यस और नो? कौन सा बेटर है दोनों में? रोज 1.5-2 घंटे करने वाला बेटर रहेगा, या रोज 1 घंटा करने वाला भी बेटर पोजीशन में रहेगा, इंस्टेड ऑफ 10 आवर्स ऑन संडे, इंस्टेड ऑफ 10 आवर्स ऑन संडे। सिमिलर यहां पे भी रोज आपको सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करना है, बराबर है, एंड यू हैव टू स्टडी मिनिमम फॉर 2 आवर्स अ डे, दैट्स इट। ओके, आप सीए फाउंडेशन फेल हो ही नहीं सकते। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? आपको लग रहा है कि सर
हमने तो सुना है कि ये कोर्स बहुत टफ है, इनफैक्ट आपने भी अभी बताया कि कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं, कितने सीए बनते हैं। बट मुझे बताओ, जो ज्वाइन करते हैं उन पे कुछ ऐसा एंट्री बैरियर है क्या बच्चों? अब मुझे बताओ, आईआईटी वाले बंदे पे एंट्री पे बैरियर है या एग्जिट पे बैरियर है? एंट्री पे बैरियर, बैरियर समझता है ना? बैरियर कहां पे है? एंट्री पे, एग्जिट पे? अच्छा, कोई भी आईआईटी में जाके पढ़ सकता है क्या? चलो भाई आईआईटी में जाते, पास होगा नहीं होगा देखा जाएगा। वो एंट्री गेट पे आपको रोक देंगे, बोलेंगे भाई ये आईआईटी जेईई एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, 20 लाख लोग देते, लाख सवा लाख लोग सीट है हार्डली, उतने भी नहीं आईआईटी के अगर पकड़े तो उतने भी नहीं है। यस और नो? 20-22 लाख लोग एग्जाम देते। अच्छा, आपको एमबीबीएस को जाना है मेडिकल प्रोफेशन में, ओके, एमबीबीएस को एंट्री बैरियर है या एग्जिट बैरियर है? आप कोई भी एमबीबीएस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं क्या? भाई मैं फीस भर देता हूं, मुझे एडमिशन दे दो, है क्या? एग्जाम देना पड़ता है नीट का। कितने लोग एग्जाम देते हैं इंडिया में? कम से कम 20-25 लाख, फॉर अराउंड 1 लाख सीट, 1.5 लाख सीट्स। यस और नो? कौन सा बैरियर है उधर? एंट्री। अच्छा, सीए में एंट्री बैरियर है क्या? सीए में एंट्री बैरियर है क्या? तो सीए में कौन सा बैरियर है? एग्जिट बैरियर। करेक्ट और नॉट? आईसीआई बोल रहा है भाई कोई भी आ जाओ। कोई बोल रहा है कि मुझे 12th में सिर्फ 50% मार्क्स है, आईसीआई बोल रहा है प्लीज कम। कोई बोल रहा है मैं 12th में 95% मार्क्स लिया, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं, आईसीआई बोल रहा है प्लीज कम। यस और नो? एंड वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है वो सीए फाउंडेशन में पढ़ाई नहीं किया, फेल। उसका बैकग्राउंड देखता है क्या आईसीआई? अच्छा, जिसने 55% मार्क्स लाए 12th स्टैंडर्ड में, ओके, वो सीए फाउंडेशन में बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छे से पढ़ा, रोज क्लास किया, रोज पढ़ाई किया, रिविजन्स किया, 4-5 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर दिया, समझ रहा है नहीं? बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया। आईसीआई सोचता है नहीं यार, इसको तो 55% मार्क्स चाहिए 12th में, इसको कैसे सीए करें हम लोग, इसको कैसे सीए फाउंडेशन पास करें? तो इसका मतलब हुआ, इसके पहले आपने 12th में क्या मार्क्स लाए हैं, आपका क्या स्कोर है, आपने साइंस से किया, आपने कॉमर्स से किया है। Can I say all irrelevant? Can I say all irrelevant? Yes, ये कोर्स वेलकम्स एवरीवन। समझ आया क्या आपको? ये यहां पे एंट्री पे बैरियर है ही नहीं। एंड सीधी सी बात है बच्चों, जब एंट्री पे बैरियर है ही नहीं तो रिजल्ट कुछ 80%, 90% हो सकता है क्या? रिजल्ट 80%, 90%, 50%, 60% पॉसिबल है क्या बच्चों? जब लाखों स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उस एग्जाम का रिजल्ट 50-60% हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। करेक्ट और नॉट? बट पास होने वाले हर बंदे को पूछो, वो बोलेगा कि भाई ऐसा कुछ ग्रेट भी नहीं है कि मैं 15 घंटे 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। अगर वो ईमानदारी से बता रहा है तो वो बोलेगा कि रोज 2 से 3 घंटे पढ़ लिया, कंसिस्टेंटली पढ़ लिया, सीए कोर्स कोई भी टफ काम नहीं है। आप ये क्यों नहीं सोचते मेरे भाई कि 4 लाख 4.5 लाख लोग जो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं वो कोई इंपॉसिबल कैटेगरी का तो नहीं रहेगा ना? यस और नो? आप ये मत सोचो कि सिर्फ 4.5 लाख लोगों ने कंप्लीट किया, आप ये सोचो कि 4.5 लाख लोगों ने कंप्लीट किया। वो चीज तुम्हारे लिए इंपॉसिबल होगी क्या? जो कोर्स 4.5 लाख लोग कंप्लीट कर पाए वो कोई तुम्हारे लिए इंपॉसिबल काम नहीं है ना? यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो भले ही रिजल्ट टफ रहता है बट पढ़ने वालों के लिए रिजल्ट अच्छा ही रहता है। समझता है क्या? जैसे कि अगर हम लोग मानते कि 100 में से 30 पास हो जाते सीए फाउंडेशन, बट 100 में से सीरियस रहते ही 50 है। अब 50 में से अगर 30 पास हो रहे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है ना फिर? यस और नो? आप लोग रहने से रो 50 का क्या, उनको पास भी नहीं होना है, खुद को पास नहीं होना है, ऐसा कैटेगरी रहता है कि नहीं? आप बताओ मुझे। चलो आप कॉमर्स के बंदे हो, 11-12 किए, थोड़ा बहुत कॉलेज लाइफ तो देखे ही है, आप भी जानते हो ना वेदर एवरीवन इज सो फोकस्ड जो सीए कर रहा है वो भी। ये तो इंडिया लेवल का स्टैटिस्टिक्स है ना, 100 में से 25-30 बच्चे सीए फाउंडेशन पास होते। करेक्ट और नॉट? ये कोई क्लास का स्टैटिस्टिक्स थोड़ी है। क्लास में तो 100 में से 60 पास हो जाते, 65 पास हो जाते, 70 पास हो जाते, कई बार उससे भी ज्यादा पास हो जाते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट ऑल ओवर इंडिया अगर सीए फाउंडेशन का रिजल्ट देखोगे तो इट इज समवेयर बिटवीन 20 to 30%। अपने को वो इंडिया के 20-30% में आना है अभी सीए फाउंडेशन के लिए। फिर इंटरमीडिएट में जो भी कुछ 10-15% बच्चे पास हो जाएंगे उसमें आना है। फाइनल में जो भी 10-15% बच्चे पास हो जाएंगे उसमें आना है अपने को। यस और नो? जस्ट आज बैच का डे नंबर 1 है, मैं आपको मैथ्स का सिलेबस क्या होता है ये सब इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ी देर में। आप मुझे बताओ बच्चों, आपने सीए कोर्स क्यों ज्वाइन किया? यस, बता सकते हो? आपने सीए ज्वाइन क्यों किया? जो लोग लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे हैं यूट्यूब पे अटेंड कर रहे हैं, ओके, आप भी बताओ आपने सीए ज्वाइन क्यों किया? आप बताओ, कोई भी एक जन, चलो सामने बताओ।
तुम बता बेटा, सीए ज्वाइन क्यों किया? हाँ बैठ के जवाब दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीए प्रोफेशनल कोर्स का सबसे, कॉमर्स का तो हाईएस्ट डिग्री है। बस, तो तुम्हें हाईएस्ट डिग्री लेना है। हाँ बोलो 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 आराम से, डोंट बी नर्वस, लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, आराम से बताओ। ओके कोई बात नहीं, आप शॉर्ट में बता सकते हो एक वर्ड में, सीए ज्वाइन क्यों किया? पैसा कमाने के लिए, सिंपल, नंबर 1 रिप्लाई। और बताओ, ऐसा रिप्लाई दो एक। हाँ सीए कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके चलो 2-3 जवाब अपन देख लेते हैं। पहला, पैसा कमाने के लिए। दूसरा, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। तीसरा, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। चौथा, खुद का बिजनेस हो तो सीए रहा तो बेटर है। ओके चलो 3-4 जवाब है, और कुछ? यस कौन से पहला? ड्रीम्स पूरे करने के लिए 5। और बताओ क्या बोले थे? फील्स लाइक अ किंग। ओके फील्स लाइक अ किंग, तो किंग के फीलिंग के लिए, टू डेवलप इंडियन इकोनॉमी। यस कौन सा पार्टी ज्वाइन करना है बेटा आगे? यस बीजेपी या कांग्रेस है क्या? टू डेवलप इंडियन, अब बस भाषण नहीं दिया, बस देश के विकास के लिए, बस ये सुनना बाकी था। ओके तो नंबर 1 अपन एक एक रीजन डिस्कस करते शॉर्ट में। पहला रीजन बहुत क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पैसा कमाना है सर, सब लोग जानते हैं, बराबर है कि नहीं? आपने देखा रहेगा कुछ ऐसे, एक आधा चार्टर्ड अकाउंटेंट देखा रहेगा, 1 करोड़ की गाड़ी है उसके पास, 6-7 करोड़ का बंगलो है। बाकी देखा आपने कि भाई बाकी नॉर्मल लोग है, बट ये थोड़ा ऊपर की क्लास का दिख रहा है। आपने देखा कि एक सीए है, बराबर है कि नहीं? हाल ही में कुछ एक 60-70 लाख की गाड़ी बाय किया था, आपको लग रहा है हाँ यार मैं भी बाय करूंगा। ये क्या करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी करूंगा। नंबर 1 फॉर मनी। हाँ और क्या रीजन था? फॉर, हाँ सीए बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, सीए बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, तो मेरे ख्याल से और भी बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, बराबर है ना? अब कोई फैशन डिजाइनिंग करता है, ओके कम इंटरेस्टिंग है क्या? समझा है नहीं? कोई लेट से इंजीनियरिंग में, लेट से कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रहा है, समझ रहा है कि आपको? ये कोई केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो कम इंटरेस्टिंग थोड़ी रहेंगे? वो भी तो इंटरेस्टिंग, वो तो इंटरेस्ट, ये तो रिलेटिव टर्म है, करेक्ट और नॉट? वो तो अपना इंटरेस्ट किस में है उस पर डिपेंड करता है। तो एक बंदे को लगता है कि सीए बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, सीए बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, इवन दो उसने सीए को बहुत डीप में देखा नहीं है अभी तक, बट प्राइमा फेशिया राइट इट सीम्स कि सीए इज अ इंटरेस्टिंग कोर्स, प्राइमा फेशिया ऐसे लगता है, करेक्ट है? अब कैसे क्या देख के उसको लगा, फ्यूचर ही बताएगा, करेक्ट है? कहा मतलब कैसे क्या देख के लगा बेटा तुम्हें सीए इंटरेस्टिंग है? आर्टिकलशिप अच्छा एक्सपीरियंस है, ओके ठीक है कोई बात नहीं। ओके चलो मैं 2 मिनट के लिए ये आंसर एक्सेप्ट कर लेता हूं। आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस है, बराबर है ना? प्रोफेशनल लाइफ है आगे जाके, बराबर है ना? ठीक है, और क्या आंसर था? खुद का बिजनेस सेट करना है, तो खुद का बिजनेस सेट करना है तो देखो इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर रिलायंस है, कोई सीए क्या उसमें? मुकेश अंबानी, जहां तक मेरा नॉलेज है सीए नहीं है, धीरूभाई अंबानी सीए नहीं थे, आकाश अंबानी सीए नहीं है, ईशा अंबानी सीए नहीं है, अनिल अंबानी सीए नहीं है, आकाश अंबानी सीए नहीं है, अनंत अंबानी सीए नहीं है, ठीक है? गौतम अदानी सीए नहीं है, कौन सीए इसमें से? रतन टाटा सीए नहीं है, नारायण मूर्ति सीए नहीं है, यस राजीव बजाज सीए नहीं है, संजीव बजाज सीए नहीं है, राहुल बजाज सीए नहीं है, कुछ सीए भी है लेकिन नो डाउट, बराबर है ना? कुछ ये भी है इसमें। तो सीए बड़ा बिजनेस करने के लिए खुद सीए होना जरूरी नहीं है, बट बड़ा बिजनेस चलाने के लिए जो कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं वो बहुत सारे सीएस होते हैं। जरूरी नहीं कि वो कंपनी का सीईओ सीए हो, समझा क्या? बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत हर एक को है, करेक्ट और नॉट? ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोगों को कि किसी को भी राइट, किसी भी फिर वो फिल्म स्टार हो या कोई, समझ रहा है ना, कंपनी का डायरेक्टर हो, कोई भी हो, हर एक को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है ही। एवरीवन रिक्वायर्स अ
chartered accountant, correct or not, for their financial statements, for their tax planning, for their portfolio management, correct or not, for their investments management, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, करेक्ट है। तो एक बिजनेस में सीए का यूज बहुत ज्यादा है, एंड अगर आप खुद सीए रहोगे तो हो सकता है कि आपको किसी दूसरे के एडवाइस पे कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद का ही दिमाग रहेगा उतना, एंड एट द सेम टाइम दूसरा आपको एडवाइस भी दे रहा है तो आपको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको भी वो समझेगा कि एग्जैक्टली ये क्या एडवाइस है, करेक्ट और नॉट, यस और नो। कोई आपको कल इनकम टैक्स के रिलेटेड कुछ सजेशन दे रहा है, नो डाउट तुमसे एक्सपर्ट लोग भी रहेंगे सीए बनने के बावजूद भी, करेक्ट और नॉट, जो एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे सिर्फ, रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट उनका एडवाइस कम से कम समझ के एनालाइज करने की एबिलिटी तुम में रहेगी इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि समझो मैं सीए हूं, मुझे कोई आके लेट से आईसीआईसीआई या प्रूडेंशियल्स वाला कोई बंदा आया और मुझे बोल रहा है कि सर आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सर ये करना चाहिए, सर वैसे करना चाहिए, ओके, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई मैं भी सीए हूं, मैं ये बहुत सारी चीजें जानता हूं, नो डाउट आई एम लिसनिंग टू हिम, करेक्ट और नॉट, मैं कुछ नया नॉलेज चाहता हूं, बट ऐसा नहीं है कि वॉट एवर ही सेइंग आई एम ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग, बिकॉज आई ऑल्सो नो मेनी थिंग्स ऑफ finance. I also know many things of portfolio management. I also know many things of foreign exchange management. I also know many things of taxation. I also know many things of related to insurance. I also know many things related to various fields related to commerce. Yes or no? Commerce मतलब क्या? Commercial, बराबर है ना? Right? Business related. Right? We possess the knowledge or not? तो इसके लिए अपने को सीए बनना है। हाँ चलो, और क्या जॉब था? इस ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए, वो तो नॉर्मल टिपिकल जॉब है, ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए। किसी को ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए मम्मी पापा के ड्रीम्स, खुद के ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को और कुछ बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को म्यूजिक कंपोजर बनना है, किसी को कोई एक टाइप का आर्टिस्ट बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को फुटबॉलर बनना है, और कुछ किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बराबर है या नहीं? ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए, ड्रीम्स कंप्लीट करना ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, बराबर है ना। बहुत सारे तुम में से लोग रहेंगे, हो सकता है कि जिनके मम्मी पापा ने बोला रहेगा आपको कि हम सीए कंप्लीट नहीं कर पाए, या हम सीए कंप्लीट किए बट इस बिजनेस को हम और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तू भी सीए बन जा। या कुछ लोगों का ऐसा रहेगा कि वो बोल रहे कि राइट कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से ये कोर्स हम कंप्लीट नहीं कर पाए, अब हमारा अधूरा ख्वाब तू पूरा कर ले, बराबर है या नहीं? ऐसा भी एक बहुत सारा कैटेगरी होता है, करेक्ट और नॉट। तो ड्रीम्स कंप्लीट करना है सीए बन के। आपने देखा रहेगा कहीं ना कहीं पे भी, ओके, कोई समवन इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, तो लोग एक उसको अलग नजर से देखते हैं। इतना तो देखा रहेगा आपने, करेक्ट और नॉट। लोग उसको एकदम ये नॉर्मल बंदा है, राइट, ऑर्डिनरी में से है, इसमें तो काउंटिंग नहीं होता है। आज कहीं पे जाके तुम बोलोगे कि भाई मैंने यहां से इंजीनियरिंग किया है, कोई बोल रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे बीकॉम किया, कोई बोल रहा है मैं यहाँ से बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया, कोई बोल रहा है कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसने बहुत मेहनत किया रहेगा, ये होशियार रहेगा, यस और नो। एक ऐसा एजम्पशन लेके क्यों चल रहे? क्योंकि वो आईसीआई का आज तक का रेपुटेशन है कि उन्होंने ऐसे बंदों को ही पास किया है जो हार्ड वर्किंग है। ऐसा कहीं पे भी अगर उसके हार्डवर्क में कमी रहा तो वो बोल रहा है कि भाई 6 महीने वापस राइट पढ़ ले, उसके बाद में हम सोचेंगे कि तुझे सीए बनाना है या नहीं बनाना है। कहीं ना कहीं ये कोर्स ने आज तक उतना रेपुटेशन बना के रखा है, यस और नो। तो बहुत सारे और भी रीजन है, जैसे आपने बताया। और क्या रीजन बताया था आपने? यस, ड्रीम्स कंप्लीट करना था, उसके बाद क्या बना था? क्या फीलिंग आता है? अच्छा हाँ, किंग वाला फीलिंग आता है, किंग वाला फीलिंग आता है। चलो मान लेते किंग वाला फीलिंग, मतलब मैं आपको यहाँ पे आया तो मैं ऐसे किंग लगा क्या, और आप क्या मतलब सैनिक लगे क्या आपको? क्योंकि आप में से जहां तक मैं जानता हूं कि अभी मैं अकेला ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं यहाँ पे, तो ऐसे मुझे किंग टाइप फीलिंग आता है क्या यहाँ पे? रहेगा कुछ ऐसा? तो तुम मतलब कल जाके ऐसे रास्ते पे जाओगे सीए बन के, तो ऐसे बाजू में से लोग फूल डालेंगे, यस बराबर है, और ऐसे कुछ राम सिया राम ऐसे कुछ आएगा क्या, और लोग ऐसे फूल डालेंगे और ऐसा कुछ होगा क्या? किंग टाइप फीलिंग आएगा? या कहीं पे जाने के बाद लगता है आपको ऐसे किंग टाइप? ओके, बाकी भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को किंग टाइप फीलिंग रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीए को रहेगा, बराबर है या नहीं? कोई एक हॉस्पिटल है, समझो न्यूरो सर्जन है, हजारों लोगों के लिए भगवान है, करेक्ट और नॉट? कोई कार्डियो सर्जन है, राइट, भगवान से कम नहीं है किसी के लिए, यस और नो? For many people, correct or not? Basically, we are people who are experts in accounting, experts in finance, experts in investments, experts in insurance and many fields related to commerce, correct or not? उसमें भी कल जाके हम एक अपना particular area choose कर सकते हैं,
यस और नो? तो बेसिकली ये सीए कोर्स को समरी ये है, सीए कोर्स को इंडिया में रिस्पेक्ट है और ये रिस्पेक्ट हम बना के रखेंगे, बट वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे जाने के लिए अपने को बहुत मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। ये ऐसे ओवरनाइट हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। बहुत क्लैरिटी है, करेक्ट और नॉट? तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सिंसेरिटी एंड कंसिस्टेंसी ओवर सीरियसनेस। क्या इंपॉर्टेंट है बोलो? सिंसेरिटी एंड कंसिस्टेंसी ओवर सीरियसनेस। मियर सीरियसनेस इज नॉट इनफ। मैं कई बार बोलता हूं, मियर सीरियसनेस इज नॉट इनफ। कुछ लोगों को क्या होता है, मैं सीरियस रहूंगा ऐसे, ओके मैं सीरियस रहूंगा, जो किया तो भी मैं हंसूंगा नहीं। सीरियस है ना बंदा, वो मैं सीए बनने के चांसेस बढ़ा रहे, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, सीए करना है मतलब अपनी जिंदगी अभी पूरी झंड बना के लेना, ऐसा है कि अभी इसके बाद में मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, है कि नहीं, मैं मोबाइल का यूज छोड़ दूंगा, ओके मैं पिकनिक जाना बंद कर दूंगा, मैं दोस्तों से बात करना बंद कर दूंगा, अब बस मैं पढ़ाई करूंगा, ऐसा है क्या? इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। ये कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, समझ रहा है क्या? बट एट द सेम टाइम आपको पढ़ना भी है, उसी को क्योंकि आप ये छोड़ोगे ना बच्चों एंड सिर्फ पढ़ोगे ना, ये वो काम सिर्फ 15 दिन तक चलेगा, एंड 15 दिन के बाद में ना वो इतना बाउंस बैक होगा कि फिर दिन भर मोबाइल देखते बैठोगे। समझा या नहीं? इतना फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको जिंदगी से कि बस, समझ आएगा आपको? ये रोज 17 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, बट कितने दिन? कितने दिन? बहुत ही तुम में बहुत ही डेडिकेशन है, चलो महीना भर पकड़ के चलते, महीना 2 महीना, इससे ज्यादा क्या यार? यस और नो? रोज 17-18 घंटे पढ़ रहे, ये पॉसिबल है क्या? तो इसलिए अपना रूटीन अभी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रोज क्लास अटेंड करते एंड रोज कम से कम 2 घंटा पढ़ते, बस। उसके बाद में जो करना है करो, जो करना है करो, बट 2 घंटे आपको पढ़ना ही है। बट प्रॉब्लम यही रहता है कॉमर्स स्टूडेंट का, टिपिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट बोलता है चलो यार आज के दिन छोड़ दो, कल पढ़ता हूं 4 घंटे, है कि नहीं? कल क्या सोचता है, कल सुबह 4 बजे उठूंगा, 1 स्ट्रोक कंप्लीट कर देता हूं, 5-6 घंटे बैठता हूं, फिर कल सुबह आता ही नहीं, है या नहीं है? फिर वो पोस्टपोन होते रहता है, करेक्ट है? फिर अभी देखो, आज मैं क्लास में एंटर किया, कैसे सब लोग शांत बैठे थे, कुछ भी मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस था कि नहीं? मैं आपको आज बता दूं, मैं 1 महीने के बाद में इसी हॉल में आऊंगा ना बच्चों, तो मुझे बोलना पड़ेगा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्लीज ध्यान दो बच्चों, यहां पे प्लीज मेरी बात सुनो, कम से कम प्लीज भाई चुप बैठ जा। कितने महीने के बाद? 1 महीना भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। फिर आप बोलोगे वेट, मैं मोबाइल चेक कर रहा हूं, इससे मैं बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, वेट। इतना मतलब आप बताओ, आपका कॉन्फिडेंस आगे जा रहा है, बट सही चीज में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या? गलत चीज में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, करेक्ट है? धीरे धीरे ग्रुप बन जाता है, आपका ग्रुप बनेगा 2-4 लोगों का ग्रुप, फिर और थोड़ा ग्रुप में 2-4 लोग ऐड होते हैं। पुणे में अभी कल्चर भी बहुत माहौल है, पुणे में 4-5 लड़के 2-4 लड़कियों का ग्रुप बन जाता है। फिर आज कोरेगांव पार्क, परसों खड़कवासला, सिंहगढ़, है या नहीं? फिर जाते, फिर ग्रुप बनाते हैं, फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बन जाता है, फिर ग्रुप में और ग्रुप बन जाते हैं, सब ग्रुप्स, बराबर है कि नहीं? फिर और एक क्लोज ग्रुप बन जाता है, फिर ड्रीम्स चेंज बेबी, है ना? फिर क्या हो जाता है? ड्रीम्स चेंज। जब मैं पुणे में आया था तब ड्रीम्स क्या थे? ये बनना है, मां के लिए बनना है, पप्पा के लिए बनना है कि नहीं? कई सारे लोगों ने आपको बोला रहेगा, आई एम श्योर आपको बोला रहेगा कि तुमसे नहीं होगा सी। बोला क्या? कई सारे लोगों ने तुमको बोला रहेगा, कई सारे लोगों ने तुम्हारे माँ बाप को बोला रहेगा, अरे इससे क्या होने वाला है, करेक्ट और नॉट? तुमने क्या सोचा रहेगा? हर बंदे ने जिसने मुझे क्रिटिसाइज किया सबको दिखाऊंगा मैं सीए बन के। बट बाद में क्या होता है? फिलॉसफी आती है। फिलॉसफी क्या? सीए ही सब कुछ नहीं है, सीए नहीं हुआ मतलब क्या जिंदगी रुक जाती है? नहीं। फिलॉसफी सही है, बट फिलॉसफी, समझ रहा है ना, शुड नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर योर हार्डवर्क। समझ रहा है क्या? फिलॉसफी के चक्कर में, बराबर है कि नहीं, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि इन द नेम ऑफ स्मार्ट वर्क वी शुड नॉट फाइंड न्यू वेज टू अवॉइड हार्ड वर्क। समझा या नहीं? हार्ड वर्क बहुत ज्यादा कर लिया, उसके बाद में जो स्मार्ट वर्क होता है ना, वो आपको ज्यादा रिवॉर्ड देता है। मतलब अब मैं सिर्फ 2 घंटे ही काम करता हूं, बट मैं करोड़ों रुपए कमाती हूं, क्योंकि मैंने पीछे वो हार्डवर्क बना के रखा है, मैंने उतना फाउंडेशन बना के रखा है। यस और नो?
बट इन द नेम ऑफ स्मार्ट वर्क यू कांट अवॉइड दी हार्ड वर्क माय फ्रेंड्स। अब तुम बोलोगे सर आप इतना घंटा पढ़ाते हो, 2-4 घंटा पढ़ाते हो, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। मेरे भाई हमने इसके लिए क्या क्या पापड़ बेले, क्या क्या किया है, इसके लिए कितने दिन कितने रात क्या क्या नोट्स बनाए, कितने घंटे कितने महीने इस पे स्पेंड किए, ये हम जानते यहां तक आने के लिए। आप समझ रहे हो क्या? लोगों को जनरली हमारा अर्निंग दिखता है कि भाई हाँ चलो इधर 1000 बच्चे इंटू 20 और अरे यार एक बैच से तो कम से कम 3-4 करोड़ कमा लेते हैं लोग। ऐसे 4-5 बैच मतलब तो कहां लेके जा रहे हैं इनका इनकम, राइट? नो डाउट आपको लगता है कि ये सब कुछ है, बट ये ओवरनाइट होता है क्या? ये ओवरनाइट यहां तक होता है क्या बच्चों? कोई बिजनेस एक दिन में सेट हो जाता है क्या? जैसे आप बोल रहे थे कि सर हमें अपना बिजनेस ये करना है, बिजनेस ओवरनाइट सेट होता है क्या? न जाने कितने आवर्स, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल का हार्डवर्क लगता है उसके लिए। तो बिना हार्डवर्क के नहीं होता। हाँ, उसके बाद में एक बार तुमने हार्डवर्क कर करके वो लेवल बना दिया, उसके बाद में मे बी राइट स्मार्ट वर्क विल पे यू। स्मार्ट वर्क मतलब उसके बाद में नंबर ऑफ आवर्स कम भी रहेंगे तो रिवार्ड ज्यादा दिखता है आपको। सीधी सी बात है, कल जाके आप सीए बनोगे, सुन रहे हो क्या? सीए बनोगे एंड 2 मिनट के लिए मान लो कि ये बंदा लेट्स से जीएसटी कंसल्टेंट है। क्या है? जीएसटी कंसल्टेंट है। ओके, समझो इसके पास एक इंडस कोई कंपनी का सीईओ आया और वो बोल रहा है कि भाई जीएसटी डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस भेजा है, ये नोटिस का रिप्लाई देना है। और वो नोटिस भेजे और बोल रहे कि तुमने 200 करोड़ का टैक्स इवेड किया है और पेनल्टी के साथ में 300 करोड़ भर दो। अब बताओ, इसका कंसल्टेंसी चाहता है ना वो कंपनी। कंपनी बोलता है भाई एडवाइस करो उनको कैसे रिप्लाई देना चाहिए, कौन से सेक्शन का रेफरेंस देना चाहिए, क्या केस लॉस, क्या एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा। ये बोलेगा ठीक है आगे का काम मैं देख लेता हूं। ओके, मेरा फीस रहेगा 50 लाख रुपए। मेरा फीस रहेगा 50 लाख रुपए। किस चीज का? नोटिस ड्राफ्ट करने का, रिप्लाई ड्राफ्ट करने का, जो भी कुछ रहेगा इसका फीस रहेगा 50 लाख। अब उसको कोई भी बोलेगा कि भाई 2 नोटिस तो भेजना है बस, या उसको रिप्लाई तो करना है, वो रिप्लाई करने के लिए 50 लाख रुपए। ये बोलेगा ये रिप्लाई करना भले अभी मेरे लिए 4 घंटे का काम है, 5 घंटे का काम है, 10 घंटे का काम है, बट इसके लिए बैकग्राउंड में मैं कितने साल पढ़ा वो देखना पड़ेगा ना आपको। यस और नो? कितना मेहनत किया वो देखना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? आज हम लोग बोलते हैं कि ये डॉक्टर और ये ऑपरेशन किया 5 लाख रुपए चार्ज किया। भाई वो ऑपरेशन किया उसने 45 की एज में, वो 39 तक पढ़ रहा था। समझा या नहीं? वो 39 की एज में पढ़ रहा था। 18 की एज में एमबीबीएस ज्वाइन किया, 22 की एज में एमबीबीएस हुआ, उसके बाद में इंटर्नशिप किया, उसके बाद में 2 साल प्रिपरेशन किया, उसके बाद 3 साल पीजी किया, उसके बाद में और प्रिपरेशन किया, और उसके साथ में 4 साल राइट सुपर स्पेशलाइजेशन किया, उसके बाद में 3 साल फेलोशिप किया, उसके बाद में 2 साल किसी डॉक्टर के अंडर काम किया। हो गया उसका एज 41। यस और नो? अब क्या एक ऑपरेशन के 5,000 रुपए लेगा क्या भाई वो? करेक्ट और नॉट? जब ऑपरेशन कर रहा है उसके सर पे एक बाल बचा नहीं है अभी। करेक्ट और नॉट? यस और नो? तो आप बताओ, उसने मेहनत पहले उस फील्ड में किया हुआ है, तभी तो अब रिवार्ड लेके जाएगा ना। यस और नो? हमको बोलने क्या जाता है कि एक ऑपरेशन के 5 लाख रुपए लेता है। भाई 25 साल पढ़ाया है वो 12th के बाद में। यस और नो? 12th के बाद में कम से कम 20 साल पढ़ाई किया है उसने। हम तो सिर्फ 4 साल पढ़ने वाले, 4.5 years पढ़ने वाले। करेक्ट और नॉट? कॉमर्स फील्ड का एक एडवांटेज है या नहीं है? कॉमर्स फील्ड का, अब बताओ मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी डिग्री लेना है आपको, मेडिकल फील्ड की, आपका एज कम से कम 40 हो जाता है। इंजीनियरिंग रिलेटेड सबसे बड़ी डिग्री तक आपको पहुंचना है, आप कम से कम 40 साल के हो जाते हो तब तक, सबसे बड़ा अच्छा कुछ ये करने तक। आप समझते हो क्या? सीए कोर्स का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन, सबसे ये कॉमर्स फील्ड का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन, यू कैन गेट इट एट द एज ऑफ 22। एट द एज ऑफ 22 साढ़े 22 के एज में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, जो कॉमर्स का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, जो कॉमर्स का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है बच्चों। तो पॉसिबल है ना ये? तो तैयार हो क्या सब लोग इसके लिए? सब लोग यार डे नंबर 1 को बस वही जोश, बस जोश है, बट ये कंटिन्यू रहेगा क्या? बस सिर्फ जोश कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, समझ रहा है क्या? वो उसके साथ में कंसिस्टेंसी, वो सिंसियरिटी कंटिन्यू होना चाहिए बच्चों। समझ में आ रहा है? रोज के रोज अपना पढ़ना है। ओके, रही बात अभी मैथ्स, ये सीए फाउंडेशन क्या है, सिलेबस क्या होता है, आपको पता है क्या है? कितने लेवल से? फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। अब 2 मिनट के लिए ऐसे मान लो कि हम इंटरमीडिएट एंड फाइनल की बात ही नहीं करेंगे, इंटरमीडिएट एंड बोलो फाइनल की बात नहीं करेंगे, वो आगे देखेंगे। अभी फिलहाल अपना क्या लेवल है? सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में ओके, सीए फाउंडेशन ऑब्वियसली मई जून 2024। अच्छा बताओ इसमें कितने सब्जेक्ट्स है? 4 सब्जेक्ट्स है। कौन से? चलो जो भी है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, हम उसको अकाउंट्स बोलेंगे। यस। दूसरा लॉस,
अब पहले लॉ एंड BCR इंग्लिश रहता था, अभी इंग्लिश है क्या? ओनली लॉ। ओके, तीसरा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, जो भी कुछ है। पहले इसके साथ साथ में एक पेपर रहता था BCK बोल के, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अब उसकी जगह क्या है? इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, मतलब इको का ही पार्ट है वो। समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो लेट्स से इकोनॉमिक्स फॉर 100 मार्क्स। एंड लास्ट कौन सा है बोलो? तो उस सब्जेक्ट का नाम अभी इंस्टीट्यूट ने किया है QA। क्या किया है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या नाम है पेपर का? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तुम चाहो तो इसको बोल सकते हो मैथ्स, स्टैट्स एंड LR। मैथ, स्टैट एंड LR, मैथ, स्टैट एंड LR। तो अभी इसके बाद में मैं आपको मैथ, स्टैट एंड LR में क्या होने वाला है, हम क्या पढ़ने वाले, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, वो बता दूंगा। चलेगा? एज दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर, ओके, आई विल टेल यू मैथ, स्टैट एंड LR में हम क्या पढ़ने वाले, कितने चैप्टर्स है, क्या नोट्स आपको मिलेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। चलेगा बच्चों? तो ये मैथ, स्टैट, LR, ओके, is a multiple choice questions exam. Do you know this? MCQ मतलब क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम। कितने मार्क्स का पेपर है ये बोलो? तो इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ओके, जिसमें मैथ्स के 40 MCQ रहेंगे, स्टैट के 40 MCQ रहेंगे एंड 20 MCQs विल बी फ्रॉम LR। LR इज लॉजिकल रीजनिंग, LR इज लॉजिकल रीजनिंग। तो मैथ्स, स्टैट एंड LR, ओके। चलो यहां पे जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, अब ध्यान दो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि एग्जैक्टली आपको क्या नोटबुक लाना है, क्या करना है एग्जैक्टली, वो सब कुछ मैथ्स के एंगल से, ओके। तो इट इज MCQ बेस्ड एग्जाम, ओके, 100 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। डू यू नो अबाउट नेगेटिव मार्किंग सिस्टम इन दिस? इसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होता है या नहीं होता है? होता है। तो क्या, अगर समझो, जस्ट एक एग्जांपल समझो, किसी ने 100 मार्क्स का ये जो पेपर है उसमें से लेटर से 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, 80 क्वेश्चन, एंड 20 उसने सॉल्व ही नहीं किए, मतलब 20 उसने स्किप कर दिए। समझा क्या? ये जो 80 क्वेश्चंस है उसमें से समझो उसके 60 करेक्ट आए एंड 20 रॉन्ग हो गए, तो आप बताओ उसको मार्क्स कितने मिलेंगे? कितने मार्क्स मिलेंगे? 65। 60 करेक्ट सॉल्व करके 65 मार्क्स आएंगे। कितने मार्क्स आएंगे उसको? यस, उसको मार्क्स आएंगे 55। तो उसके करेक्ट क्वेश्चंस कितने आ गए बोलो? 60। तो 60 इंटू 1, माइक चेक, यस। चलो, तो 60 करेक्ट मार्क्स, 60 करेक्ट आंसर्स के 60 मार्क्स मिलेंगे।
माइनस रॉन्ग कितने हो गए उसके 20, तो 20 इंटू 0.25, 20 इंटू 0.25 कि कितने मार्क्स गए 5, तो 5 मार्क्स गए, उसका स्कोर क्या आया 55। एंड जो उसने 20 अनसॉल्व थे ऑब्वियसली उसकी वजह से ना मार्क्स बढ़ेंगे ना कम होंगे, करेक्ट और नॉट। अगर आपने स्किप भी कर दिया तो मार्क्स मिलेगा भी नहीं और जाएगा भी नहीं, सीधी सी बात है ना, वो कोई रॉन्ग होने का सवाल नहीं है ना, आपने छोड़ ही दिया है वो, तो रॉन्ग सॉल्व करना और छोड़ना फर्क है, समझता है ना। तो कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको 55, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो नेगेटिव मार्किंग भी है, समझ रहे हैं ना आपको। तो एवरी रॉन्ग आंसर राइट गिव्स यू -0.25 मार्क्स, गिव्स यू बोलो -0.25 मार्क्स, एवरी करेक्ट आंसर गिव्स यू 1 मार्क। समझा क्या आपको ये, तो 60 करेक्ट क्वेश्चंस, 60 इंटू 1 60 एंड 20 इंटू 0.25 5, समझा क्या आपको ये, तो आपका स्कोर आ रहा है 55। अच्छा जस्ट इसी में बताओ, अगर समझो ये 100 में से, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों सब लोग, 100 में से समझो आपने 90 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड 10 अनसॉल्व है, एंड ये 90 में से समझो 70 करेक्ट आए, 20 या समझो 80 करेक्ट आए एंड 10 रॉन्ग आए, 80 करेक्ट हो गए 10 रॉन्ग आ गए, तो आपका स्कोर क्या होगा बताओ। तो आपका स्कोर होगा 80 इंटू 1, मतलब कितना होगा बोलो 80 माइनस, हाँ बोलो 10 इंटू 0.25, 10 इंटू 0.25 कितना था ये 2.50 गया, तो क्या स्कोर हुआ 77.50, जो आपके मार्कशीट पे जो स्कोर आएगा उसमें 78 होगा। ओके, दैट विल बी राउंडेड ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट विल बी बोलो राउंडेड ऑफ, तो 78 मिल जाएंगे आपको मार्क्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स, समझ आया क्या आपको ये, तो मार्किंग सिस्टम कैसे होता है समझा आपको। ओके, तो ये जो सीए फाउंडेशन का मैथ स्टैट एलआर है, इट इज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो आपको कोई जैसे आपने 12th में पूरा आंसर शीट लिखा था वैसे लिखना है कि आपको नहीं, तो थोड़ा सा आपको शुरुआत के कुछ लेक्चर्स तक थोड़ा वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमेशा वो डिटेल में डेप्थ में लिख के एक पेज पूरा आंसर लिख के, समझ रहा है ना, आंसर लाने की अपने को आदत है, थोड़ा सा उसमें अपने को चेंज लाना पड़ेगा, करेक्ट और नॉट, क्योंकि हमारा अप्रोच अभी आंसर ओरिएंटेड होगा ना, हमारा अप्रोच क्या होगा, कई बार तो बिना सॉल्व किए अपन ऑप्शन देख के समझते हैं कि भाई ये आंसर हो सकता है क्या, ये आंसर हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता, कई बार अपने को ऑप्शन के हिसाब से भी जाना पड़ेगा कि नहीं। तो बेसिकली ये मैथ्स के अंदर जो सॉल्व करने वाला सिस्टम रहता है वो आईसीआई को लगता है कि दिस इज डोंकी वर्क, दिस इज अ बोलो डोंकी वर्क, इंस्टेड वी विल फोकस ऑन स्मार्ट वर्क, विल फोकस ऑन अल्टीमेटली स्टूडेंट आंसर ला रहा है, दैट इज व्हाट मैटर्स, करेक्ट और नॉट। वो उसके बैकग्राउंड में क्या वर्किंग करता है, वो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके आंसर दे सकता है या सॉल्व करके लाता है, कोई 4 स्टेप में आंसर लाता है, कोई 10 स्टेप में आंसर लाता है, दैट इज ऑल इररिलेवेंट फॉर आईसीआई। आईसीआई बोल रहा है बॉस हमको करेक्ट आंसर चाहिए, हमको करेक्ट आंसर चाहिए, तो करेक्ट आंसर को टिक कर हम तुझे 1 मार्क दे देंगे, कैसे सॉल्व किया क्या सॉल्व किया हम पूछेंगे भी नहीं, समझा क्या आप, वो तो आप रफ में कर रहे हो ना, यस और नो। तो आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें आपको एग्जाम में ओएमआर शीट आता है, ओएमआर शीट समझता है ना, जिसके सामने 1 के सामने ऐसे 4 सर्कल्स रहते ए बी सी डी, उसमें से आपको एक सर्कल को डार्कन करना रहता है, करेक्ट है, एंड वही तुम्हारा आंसर शीट बन जाता है। तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इज योर एग्जाम माय फ्रेंड्स, समझता है आपको ये। अब सवाल है सर मैथ्स बहुत टफ है क्या, मैथ्स का सिलेबस क्या है, अच्छा बताओ क्या सुना है आपने मैथ्स के बारे में आज तक, यस क्या सीए फाउंडेशन मैथ्स के बारे में कुछ तो सुना रहेगा आपने, बहुत टफ क्या सुना है, कुछ सीनियर से जो लोग सीए फाउंडेशन पास हो चुके हैं, इसके पहले एग्जाम दिए, आपने किसी को जिसने भी आपको बोला कि भाई सीए कर, क्या बोला मैथ्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, बोला इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों का मैथ्स था 12th स्टैंडर्ड में, मैथ्स था, मैथ्स पढ़े 12th स्टैंडर्ड में, ओके 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़े। अच्छा आप में से कितने लोग 12th साइंस से किए थे, 12th साइंस से किए थे, ओके 12th साइंस से किया था, मतलब आप कॉमर्स में ही आपका पहला दिन है आज, बराबर है ना, कॉमर्स में आपका पहला दिन है, कुछ लोग साइंस वाले बंदे, ओके कुछ लोग, कुछ तुम में से है क्या जो 10th स्टैंडर्ड तक कोई रीजनल मीडियम में पढ़े थे, मे बी मराठी मीडियम या कोई अदर मीडियम, यस कौन से मीडियम में पढ़े थे भाई, बंगाली मीडियम, और कोई मराठी मीडियम में या कोई रीजनल मीडियम में पढ़े, हाँ बोलो मराठी मीडियम में 10th तक पढ़े थे, ऐसे कुछ लोग रहेंगे, तो बहुत कॉम्बिनेशन है, आप समझते हो, ऑनलाइन वाले बच्चे काउंट कर लिए तो ये सब मिला के राइट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो जाता है, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हो जाता है। 10th स्टैंडर्ड तक
रीजनल मीडियम में पढ़ा है, 11 12th में मैथ्स था ही नहीं। ऐसे भी बहुत है, कितने लोगों का 11 12th में मैथ्स था ही नहीं, 11 12th में मैथ्स नहीं था, बहुत सारे बच्चे। इसका मतलब 10th के बाद में अभी डायरेक्ट मैथ्स पढ़ने वाले, तो आप और डरे हो, बराबर है ना। हम लोग भाई मैथ्स तो मतलब दुश्मन है अपना, बराबर है कि नहीं। एंड मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर भी खड़ूस रहते जनरली, बराबर है कि नहीं। बचपन से देखा रहेगा आपने मैथ्स वाला, बाकी हर टीचर अच्छा रहेगा बट मैथ्स पढ़ाने वाले खड़ूस रहते। इवन आई एम नॉट एक्सेप्शन टू इट, ठीक है, मैं भी वैसा ही हूं, आप समझ रहे हो क्या। बट मैं आपको मैथ्स ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप मुझे जिंदगी भर मैथ्स को और मुझे भूल नहीं पाएंगे। मैथ्स मैं आपको वो लेवल तक लेके जाऊंगा, आप समझ रहे हो क्या। आपको लगेगा कि भाई 11 10 12th राइट मैथ्स नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये विनोद रेड्डी ने हमारा सब काम कर दिया सीए फाउंडेशन, समझ रहा है क्या, कोई जरूरत नहीं रहेगी। 11 12th में आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। 11 12th में नहीं पढ़ा है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। कुछ लोगों ने कुछ बंगाली मीडियम, मराठी मीडियम, कोई गुजराती मीडियम, व्हाटएवर मीडियम, ओके, व्हाटएवर रीजनल लैंग्वेज में आपने सीखा है, एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है। आप जो मैं बात कर रहा हूं हिंदी प्लस इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं आप समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं, बस इतना काफी है मेरे लिए, आप समझ रहे हो क्या, इतना काफी है राइट। फ्रॉम दिस राइट वी कैन कंप्लीट मैथ्स राइट इन अ प्रॉपर वे। जो मैं बात कर रहा हूं राइट, जो भी दो लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश, आप इसमें कंफर्टेबल हो राइट, आर यू कंफर्टेबल रियली विद दिस, तो बस है मेरे लिए उतना, ओके। इनफैक्ट 11 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा रहेगा तो मेरे लिए वो एडवांटेज भी है कुछ हद तक कि भाई तुम लोगों के अननेसेसरी कंसेप्ट कुछ खराब नहीं है पहले से, जिसको ठीक करने में कभी कभी ज्यादा टाइम जाता है, करेक्ट है। इससे अच्छा वो ब्लैंक बेटर रहता है, क्योंकि उसको कम से कम सिखाया तो वो समझता है, करेक्ट और नॉट। पहले से उधर कुछ गलत है, आधा अधूरा है, समटाइम्स क्रिएट्स द प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। 11 12th साइंस में किया है, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको 2 मिनट में मेरे बारे में बताता हूं, ओके। मैं यहां पे महाराष्ट्र में लातूर बोल के एक प्लेस है, वहां से उसके आजू बाजू में गांव है, वहां पे 10th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम में पढ़ा, 10th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम में पढ़ा, प्रॉपर फुल मराठी मीडियम, समझता है ना, जिसमें 5th स्टैंडर्ड में जिंदगी में पहली बार एबीसीडी पढ़ते हैं इंग्लिश, 5th स्टैंडर्ड में जो एबीसीडी पढ़ते हैं वो वाला मराठी मीडियम, समझता है ना। मतलब 5th स्टैंडर्ड तक तो अपना और इंग्लिश का कोई संबंध ही नहीं, बराबर है। 5th स्टैंडर्ड में एबीसीडी पढ़ते वो वाला, 4th स्टैंडर्ड तक तो फुल मराठी, उसके बाद में इंग्लिश, मतलब एक ही सब्जेक्ट 6 में से 6 7 जो भी सब्जेक्ट है उसमें से एक सब्जेक्ट इंग्लिश सिर्फ, 10th स्टैंडर्ड तक गांव में, समझ रहा है। 11 10 12th में किया साइंस में, 11 10 12th किया साइंस में, ओके। एंड उसके बाद में मैंने सीए कंप्लीट किया, ओके। 99 में मैंने 12th पास किया, 2004 में सीए कंप्लीट कर दिया, आप ध्यान दे रहे हो बच्चों। एंड अब उसके बाद में 2004 से अभी तक मैं राइट ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं सब, ओके। लाखों स्टूडेंट्स को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं। तो आप बताओ मेरा बैकग्राउंड देख के आपको ये लगा क्या कोई फैंसी बैकग्राउंड है, कि कोई मुंबई में पर्टिकुलर कॉन्वेंट मीडियम में पढ़ा है या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ दिखा। रीजनल मीडियम, 11 12 साइंस, मतलब जो लोगों को लगता है कि सर मैं साइंस में किया अब मुझे अकाउंट्स में बड़ा प्रॉब्लम जाएगा, मैं भी तो अकाउंट्स में सीए फाउंडेशन में ही जिंदगी में पहली बार अकाउंट सीखा, समझा या नहीं, तो भी पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, समझा या नहीं। मतलब कोई इंपॉसिबल काम नहीं है बच्चों, जो क्लास में मैं 99 में पढ़ा उसी क्लास में 2004 में पढ़ाया, वहीं पे 2004 में पढ़ाया, वो भी सीए फाइनल स्टूडेंट्स को, समझ रहा है क्या। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेहनत करने के लिए तैयार हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स, राइट। बट वो कंसिस्टेंसी चाहिए माय फ्रेंड्स, बिना कंसिस्टेंसी के ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैथ्स को हम लोग एक्सट्रीमली आसान बना देंगे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट योर पार्टिसिपेशन, विदाउट योर, क्या बोला मैं, पार्टिसिपेशन। तुम पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, बस ऐसा ही। कुछ कुछ लोगों का आज की जनरेशन में क्या अप्रोच है कि सर मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा, फिर भी आप सिखाओ मुझे समझना चाहिए। मैं बोलूंगा ध्यान दे भाई, बोलेगा ध्यान भी मैं ही दूं, अच्छा पढ़ू भी मैं ही, अच्छा रिवाइज मैं ही करूं, क्या बात कर रहे हो, याद भी मैं ही करूं, अच्छा एग्जाम मैंने देना है, और फिर हम फीस किस बात का भर रहे, किस बात का फीस भर रहे भाई। तुम्हारा जीरो नॉलेज रहेगा ना, एक पर्टिकुलर लेट्स से एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले अपन नेक्स्ट लेक्चर से, रेशियो प्रोपोर्शन लॉग्स इंडाइसेस, आपको कुछ नहीं आता है ना, तो आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके लूंगा क्लास में, हर वैरायटी का, हर चीज लिख के दूंगा मैं आपको, समझ रहा है नहीं, मैं उस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा यहां पे,
समझ रहा है? पूरा इंडिया मैथ से डरता है। मैं आपके लिए ये काम इतना आसान कर दूंगा, आप बताओ बच्चों, बट आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे, आप बोलोगे कि मेरे जिंदगी के ऑब्जेक्टिव्स ही दूसरे है कुछ, तो फिर आपने करना ही नहीं चाहिए, आप गलत जगह पे आ गए। फिर समझा या नहीं? अगर आपको लगता है कि नहीं भाई राइट, मेरा करियर में कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव है, मेरे कोई दूसरे गोल्स है, एंड अगर आप फोर्सफुली बाय चांस सीए में आ गए बच्चों, तो आप फोर्सफुली सीए नहीं कर पाओगे। आज करेक्ट है, चलो भाई पप्पा ने बोल दिया बीकॉम ही करना है, राइट, मैं गया, मुझे करना नहीं था, फिर भी हो गया, पॉसिबल है बीकॉम। बट आपने कभी ऐसा बंदा देखा है क्या, मुझे करना ही नहीं था यार सीए, फिर भी हो गया? मैं देखा है क्या आपने? अरे जो करना चाहते उनका इशू है होने का, एंड जो नहीं करना चाहता उसका पास होने का कितना प्रोबेबिलिटी आप देखो। समझ रहे हैं नहीं? सीए कोई साइड बाय साइड कंप्लीट करने वाला कोर्स नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आप में से कोई बंदा बोल रहा है कि सर मुझे मेन सर क्रिकेट में इंटरेस्ट है, सर मुझे मेन सिंगिंग में इंटरेस्ट है, सर मुझे गिटार में इंटरेस्ट है, सर मुझे म्यूजिक कंपोजिंग में इंटरेस्ट है, सर मुझे डांस में इंटरेस्ट है, सर मुझे कराटे में इंटरेस्ट है, सर बस मैं सीए मां बाप के फोर्स में कर रहा हूं। आपने डेयरिंग करके आज मां बाप को बोलना चाहिए कि मुझे सीए नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपको? आपने डेयरिंग करके आज बोलना चाहिए, क्योंकि आप 3 साल के बाद बोलने वाले हो। ऐसे भी 3 साल वेस्ट करके बोलने से अच्छा आज बोलना बेटर है। समझा या नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से सुनो, क्योंकि आप 3-4 साल के बाद बोलने वाले हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है सच्ची में इसमें तो। समझ रहा है क्या? बट प्रॉब्लम क्या है कुछ लोगों का, अब मैं बताता हूं मेजॉरिटी लोगों का क्या प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी लोगों का प्रॉब्लम है, सर मुझे पता ही नहीं कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है ये तक पता नहीं है। ओके, तो आप पता नहीं है तब तक फिर ईमानदारी से करो। जब आपको पता चलेगा कि भाई इंटरेस्ट है कंटिन्यू करो, नहीं है छोड़ दो। और क्या कर सकते? जिंदगी भर हम नॉन इंटरेस्टेड फील्ड में नहीं रह सकते ना यार, यस और नो। अब मैं 20 साल के बाद भी टीचिंग कर रहा हूं, ओके, आज मुझे कुछ ऐसा बिना टीचिंग किए मैं खाना पीना नहीं खा सकता, या मेरे पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आफ्टर सम इयर्स दैट पैशन ड्राइव्स यू, नॉट मनी। समझ है क्या आपको ये कि भाई मुझे मजा आता है पढ़ाने में, मुझे मजा आता है ऐसे, ये जब कुछ है स्टूडेंट को डे नंबर 1 को कुछ आता नहीं है, ठीक ठाक आता है मैथ्स, बट जो वो लास्ट डे आके बोलता है कि सर मैथ्स में सब कुछ आता है, सर मुझे इसमें सब कुछ आता है, वो एक अलग लेवल की खुशी है। ओके, वो एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देके जाता है हमको। तो अब हम पढ़ा रहे राइट, वो पैशन के लिए, वो सेटिस्फैक्शन के लिए। नो डाउट मनी इज ऑल्सो देयर, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। समझता है कि आपको ये? आप बताओ, आपको अगर वो पैशन नहीं है इसके बारे में, राइट बॉस मुझे सीए बनना है, आप कब तक वो आर्टिफिशियल मोटिवेटेड रहोगे यार, है या नहीं? कब तक आप वो खुद को आप ये करोगे? आप बताओ, जिसको बनना ही नहीं है सीए, जिसको कॉमर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो प्रॉब्लम है ना भाई, है या नहीं? बहुत ज्यादा दिन तक ये नहीं चल सकता ना नॉन इंटरेस्टेड शो, यस और नो। तो क्या बेटर है इससे? अगर आपको इंटरेस्ट है ही नहीं एंड आप पक्का जानते हो कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो इट इज बेटर टू टेल पेरेंट्स ऑन टुडे इटसेल्फ। नो डाउट घर पे बहुत डिस्कशन होगा, बहुत झगड़ा होगा, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, ये हो सकता है, ओके, बट अल्टीमेटली 7-8 दिन में वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि बॉस इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो राइट इसको अन्य से जबरदस्ती करने में क्या फायदा है ना, क्योंकि वे वैसे भी सीए नहीं बनेगा। करेक्ट और नॉट? तो 3-4 साल के बाद में सीए नहीं बनेगा, इसलिए कोई और फील्ड ढूंढने से अच्छा आज ही दूसरा फील्ड ढूंढो ना, फिर बेटर है ना, कम से कम 3-4 साल बच जाएंगे ना, यस और नो। तो आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप आज ही राइट डिसीजन ले सकते हो बच्चों, इट्स नॉट लेट, टुडे ऑल्सो। करेक्ट है? नहीं तो बाद में 75 साल के एज में हॉस्पिटल में लेटे लेटे लगेगा सर बोल रहे थे, दरवाजा खुला भी था, थोड़ी हिम्मत करता तो लाइफ कुछ और होती। बराबर है कि नहीं? दरवाजा खुला भी था, राइट बोल भी सकता था, थोड़ी सी हिम्मत करता तो जिंदगी कुछ अलग रहती, यस और नो। तो प्लीज राइट अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आज आपने बोला, बट अगर आज के बाद आप नेक्स्ट लेक्चर यहां पे अटेंड कर रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि सर हम इसी फील्ड के लिए बने और ये हमारा पैशन है और वो कम करें, तुम अगले लेक्चर में मुझे यहां पे दिख रहे हो, अगले लेक्चर तुम ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, मतलब तुम मुझे बोल रहे हो कि सर वी आर सो इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एंड वी आर हियर टू पैशनेटली वर्क फॉर दिस फील्ड। अगर हम यहां पे पढ़ाई करने के लिए आए हैं, इसका मतलब हमें ये सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल क्रैक करना है, एंड वॉट एवर दिस कोर्स टेक्स वी आर रेडी टू गिव दैट, वी आर रेडी टू गिव दैट। चलो अभी तो हम क्लास करेंगे, राइट 2 घंटा पढ़ाई करेंगे, एग्जाम के पहले नो डाउट थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में एंजॉय करना रहता है रिजल्ट तक, उसके बाद में इंटरमीडिएट में। समझ में आ रहा है या नहीं? अब सोचो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अभी हम कौन से अक्टूबर 23 में है बच्चों, तुम कब इंटर पास होने वाले हो बताओ? इंटर कब पास होने वाले हो? यस अगले साल में, हाँ बोलो, या लेट्स से 25 में तुम इंटर पास होने वाले हो।
तो आप बताओ, तुम आज से लेके इंटर पास होने तक का तुम्हारा टाइम पीरियड कितना है? 1.5 साल है आज से, हार्डली। 1.5 साल, 1 साल, 6-8 महीने है। यस और नो? 1 साल 8 महीने पकड़ो, मतलब लेस देन 2 इयर्स। लेस देन 2 इयर्स में यू विल बी सीए फाइनल स्टूडेंट। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? आज आपका 12th पास हुआ है सिर्फ, एंड आगे के 2 साल के पहले, इसके आगे के 2 साल खत्म होने के पहले तुम अपने आप को क्या इंट्रोड्यूस करोगे? मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूं, आर्टिकलशिप कर रहा हूं, एंड आपका स्टाइपेंड रहेगा 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ। समझ रहा है कि आप अच्छी फर्म में काम कर रहे हो? तो सोच के देखो, तुम्हारे मां बाप को तुम बोल रहे हो कि पापा पैसे मत भेजो क्योंकि मुझे खुद का स्टाइपेंड है 15,000 रुपए, मेरा काम 10,000 में हो जाता है, यहां पे 12,000 में हो जाता है, चाहो तो मैं 2-3 हजार रुपए महीने के घर पे भेज सकता हूं। क्या खुशी होगी तुम्हारे मां बाप को यार उस दिन। समझा है नहीं? समझो 2 साल के बाद तुम अपने, समझो तुम्हारा पापा का फोन आया और पापा को बोल रहे हो पापा मैं पीडब्ल्यूसी में आर्टिकलशिप कर रहा हूं, ओके, अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे हूं, यहां पे ऑडिट करने आया था, अभी शाम की फ्लाइट से पुणे जाऊंगा, कल सुबह की फ्लाइट है 7 बजे बैंगलोर के लिए। आधे गांव को बोल देंगे तुम्हारे पापा, है कि नहीं, मेरा बेटा दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बराबर है कि नहीं, रात की फ्लाइट से पुणे गया, दूसरे दिन सुबह की फ्लाइट से बैंगलोर गया, ऑडिट करके वापस भी आ गया। समझ रहे? आधे गांव के तो पापा आराम से बता देंगे कम से कम, भाई मेरा बेटा मेरा बेटा। अनो कब हो सकता है? बेटा मतलब बेटा बेटी जो भी कुछ है, जस्ट मैं बोलते वक्त ये बोल रहा हूं। समझ रहा है क्या? तो आप बताओ ये कब हो सकता है? कितने साल में हो सकता है? और 1.5-2 साल में यू विल बी ए सीए फाइनल स्टूडेंट यार, एंड उसके बाद 3 साल एग्जाम नहीं है। आप सोचो तुम इंटर पास हो गए, आगे 3 साल एग्जाम नहीं है। समझा है नहीं? 3 साल के बाद एग्जाम है आगे। तो आप बताओ आपकी जिंदगी में ऐसा कब टाइम था कि आगे 3 साल एग्जाम नहीं है? ऐसा कभी तो टाइम था क्या कि आगे के 3 साल को एग्जाम ही दिख नहीं रहा है? अब बीकॉम का एग्जाम बीच में रहेगा, उसको तो अपन गिनेंगे भी नहीं यार। बीकॉम में फेल होना इज इंपॉसिबल, तुम चाहो तो भी नहीं हो सकते। तुमने पेन टिका दिया, पास हो गए, कुछ लिखा आ गए फर्स्ट क्लास। समझ रहे हैं नहीं? तो अब बीकॉम को तो अपन काउंट ही नहीं करेंगे, वो तो वेकेशन है अपना एग्जाम, मतलब बराबर है कि नहीं? तो आप बताओ सीए इंटरमीडिएट पास होने के बाद 3 साल के बाद तुम्हारा एग्जाम है यार, है ना? आप बताओ, बोलते हो कि हमारी जिंदगी झंड हो जाती है सीए में, 3 साल एग्जाम नहीं है यार। तो आप बताओ ये पहले के 2 लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहा है कि आपको ये, क्योंकि वो आपको फील्ड में प्लेस करेंगे, बराबर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके प्लेस करेंगे। सबसे बड़ा फिल्टर अगर सीए का कोई है तो फाउंडेशन में भी अच्छे खासे बच्चे पास हो जाते हैं, इंटरमीडिएट में फाउंडेशन पास हो गया बट इंटरमीडिएट पास हुआ नहीं, ये इसमें रेंज बहुत सारा क्राउड उधर ही अटक जाता है। तो बेसिकली फाउंडेशन एंड इंटर ये 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मैं फाउंडेशन की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि फाउंडेशन नाम क्या है? फाउंडेशन, बेसिक लेवल। अगर ये बिल्डिंग का फाउंडेशन अच्छा रहेगा तो एक अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा ना ऊपर, एंड फाउंडेशन अगर वीक हो गया तो ऊपर मेहनत भी किया तो भी हमेशा हमें डर रहेगा कि भाई गिर सकते हैं अपन। क्यों? फाउंडेशन अगर वीक है तो, यस और नो? तो फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सीए फाउंडेशन में अपन अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर करेंगे। ओके, अच्छा आपको किसी ने ऐसे बोला है क्या सीए ज्वाइन करने के पहले कि सिर्फ सीए फाउंडेशन में मैथ्स है, आगे कहीं पे भी मैथ्स नहीं है, तो तुझे मैथ्स में डर लगता है, मैथ्स में बहुत वीक है, मैथ्स में कुछ नहीं करेगा तो भी क्या फर्क पड़ता है यार, सिर्फ सीए फाउंडेशन में मैथ्स है, आगे तो मैथ्स है ही नहीं? ऐसे बोला क्या आपको किसी ने? जिसने भी ऐसा बोला ना बच्चों, उस आदमी से जिंदगी में कभी एडवाइस बाद में मत लेना, वो आदमी चीटर है। वो आदमी क्या है? चीटर है। जिसने भी ऐसा आपको बोला कि मैथ्स सिर्फ सीए फाउंडेशन में है, आगे तो मैथ्स का कोई काम ही नहीं है, अब देखो इंटर फाइनल का सब्जेक्ट का नाम देखो, कहीं पे मैथ्स दिख नहीं रहा है, ओके, तो मैथ्स तो बेकार है। अच्छा मुझे बताओ, कॉस्टिंग बिना मैथ्स के होगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिना मैथ्स के होगा? स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिना मैथ्स के होगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिना मैथ्स के होगा? कल जाके इनकम टैक्स जीएसटी के कैलकुलेशन बिना मैथ्स के होंगे? समझ रहा है कि आपको ये कल जाके, बाकी कल आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि भाई ये डॉलर रेट है, ये एक्सचेंज रेट है, ये यहां पे है, ये बाइंग रेट है, ये परचेज रेट है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। आप बताओ बिना मैथ्स के होगा ये सब कुछ? कैपिटल बजटिंग आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जहां पे बोल रहा है कि भाई ये अपने पास 2 ऑप्शन है, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड सजेस्ट विच इज अ बेटर ऑप्शन। बिना मैथ्स के होगा? ऐसा रट्टा मार के होगा पढ़ पढ़ के? बिना मैथ्स के होने वाला है क्या ये सब कुछ?
तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको लग रहा है सर आप क्यों बोल रहे हो ये सब कुछ आज? क्योंकि आपको मैथ्स में सिर्फ सीए फाउंडेशन में आगे मुझे मैथ्स करना ही नहीं है, तो मैं कुछ भी करके इतना कर लेता हूं, थोड़ा बहुत रट्टा मार लेता हूं। ये ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ना नहीं है। आपको ये ऑब्जेक्टिव रहना है कि भाई ये आगे भी यूज आने वाला है और इसका काम है, राइट। भले वो कहां पे काम है वो सीए फाउंडेशन लेवल पे अपने को ना समझे, करेक्ट है, बट आपका काम रहेगा कंटिन्यूअसली ध्यान देना। यस और नो। एक इसके बाद में अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ध्यान दे रहे हो क्या? ओके। जनरली स्टूडेंट का क्लास में क्या अप्रोच रहता है? स्टूडेंट ध्यान देता है पहले तो, ओके, पूरा ध्यान देता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ध्यान नहीं देगा, वो पूरा ध्यान देगा, ओके। आधा घंटा हो जाता है, 40 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, उसको कुछ समझ नहीं रहा है। उसका ध्यान है या नहीं है? क्लास में ध्यान है या नहीं है? पूरा ध्यान है। अच्छा, उसको समझ रहा है नहीं समझ रहा है? नहीं समझ रहा है। अब वो सोचता है कि मैं इतना ध्यान दे रहा हूं तो भी मुझे नहीं समझ रहा है, तो क्या फायदा हुआ यार, इतना ध्यान देके कुछ भी नहीं समझ रहा है। तो आगे क्या कर रहा है अभी? वो ध्यान नहीं दे रहा है, क्या सोच के? इतना ध्यान देगी वैसे भी नहीं समझा, करेक्ट और नॉट? अच्छा मुझे बताओ, आप कोई वेब सीरीज देखे क्या रिसेंट में? कोई वेब सीरीज, कोई मूवी देखे रहेंगे? अच्छा, उसमें पहले 20 मिनट आप देखे थे या पहला एक एपिसोड देखे, सब समझा था आपको? सब कुछ समझा था? एक एपिसोड देखे समझो। चलो मैंने आज डिसाइड कर लिया, चलो भाई ये वेब सीरीज देखना है अपने को, फैमिली मैन पार्ट 3 सीजन 3 सीजन 2 जो भी कुछ है, मैं देख रहा हूं, पहला एपिसोड पूरा देखा, 100% ध्यान, कुछ भी नहीं समझ रहे। अब क्या करूं? हाँ बोलो बोलो, आप सजेशन दो मुझे। आप क्या बोल रहे हो? हाँ, दो सजेशन। आप बोल रहे कि सर ध्यान दिया था ना आपने, कोई बात नहीं, नहीं समझा कोई बात नहीं, चलो देखो अगला एपिसोड, और अगला एपिसोड में पूरा ध्यान चाहिए, बोलोगे ना आप? तो बताओ क्लास में अप्रोच क्यों नहीं? आपको नहीं समझा था तो भी आप कंटिन्यू किए कि नहीं? क्यों कंटिन्यू किए? क्योंकि आपको बिलीव था कि भाई ये नहीं समझ रहा है ना, मतलब मेरा प्रॉब्लम है। यस और नो? एंड ये वेब सीरीज किसी ने बनाई है, इसका मतलब एक पर्टिकुलरली आगे कहीं जाने के बाद एक पॉइंट आएगा जहां पे मुझे जो फर्स्ट एपिसोड के कंफ्यूजन है वो भी क्लियर होंगे। आपको भरोसा है उस पर? अच्छा, आपको एक वेब सीरीज के डायरेक्टर पे भरोसा है, अपने टीचर पे भरोसा नहीं है? हाँ, जो 20 साल से वही काम कर रहे हैं। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? क्लास में अपना अप्रोच क्या है? भाई मुझे नहीं समझा, मैं आधा घंटे से ध्यान दे रहा हूं, अब मैं नहीं ध्यान दूंगा। अरे भाई ये मेरे पास कोई इंजेक्शन है क्या? बस इंजेक्शन डाल दिया और रेशो आ गया। आप समझ रहे हो क्या? आज एक चैप्टर चालू किया मैंने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब मेरे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंजेक्शन है क्या? कुछ इंजेक्शन डाल दिया, बोल रहा है आ गया इंजेक्शन, थर्ड फॉर्मूले बता रहा है। ऐसा होने वाला है क्या? बट आप मुझे बताओ, मुझे कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। कंफ्यूजन होगा, वो कंफ्यूजन दूर करूंगा, और नया कंफ्यूजन होगा वो दूर करूंगा, एंड एक पॉइंट आएगा जहां पे आप बोलोगे सर कुछ भी पूछो सर, सब कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। वो पॉइंट आएगा ना? बट तब तक आपको वहां तक भी रहना पड़ेगा ना मेरे भाई। यस और नो? अपन वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बैट्समैन हो तो पिच पे रहना ना। अपन पहले ओवर में आउट हो जाते, फिर बाद में पेविलियन में बैठ के लगता है अरे यार ये स्पिनर को तो मैं ऐसा धोता कि बस, बट वो धोने के लिए वहां पे रहना चाहिए था ना। यस और नो? बाद में उधर बैठ के क्या लगता है अरे यार ये तो फुल टॉस डाल रहा है, ये तो ऐसा डाल रहा है, इसको तो मैं, बराबर है कि नहीं? तो पहले जो टफ ओवर थे उसमें आपने रहना चाहिए था ना, वहां पे थोड़ा बहुत पेशेंसफुली रहना चाहिए था कि नहीं? बराबर है या नहीं? तो आप बताओ, यहां पे आपको लगेगा कल मैं पढ़ाना चालू करूंगा, आपको लगेगा भाई बहुत टफ है, या कभी कभी लगेगा टफ नहीं है, जो भी कुछ है, बट अपना टारगेट ये होना चाहिए कि सर समझे ना समझे वॉट एवर इट इज मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। एंड ऑनलाइन बच्चों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं, समझे ना समझे कुछ भी हो ध्यान देने का। समझा क्या? ना कि सिर्फ कमेंट करने का, ना कि सिर्फ कमेंट करने का, कमेंट करते नहीं बैठने का, क्योंकि जब तुम कमेंट कर रहे हो ना तब भी सामने से टीचर कुछ तो बोल रहा है, वो भी तो सुनना पड़ेगा ना आपको। हो सकता है कि तुम्हारा वही डाउट है, करेक्ट है? मैं तुम्हारे दिमाग का हर डाउट जानता हूं, सब जानता हूं, सिर्फ वो सॉल्व करने का मेरा टाइमिंग अलग है। समझा या नहीं? सिर्फ क्या अलग होगा? तुम्हारे दिमाग का हर डाउट में जानता हूं, हर डाउट में जानता हूं, क्योंकि मैं बीत तुम्हारे पैदा होने के पहले से पढ़ा रहा हूं भाई। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हारा एज से ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। समझा या नहीं?
तुम पैदा नहीं हुए थे तब मैं सीए फाइनल को पढ़ाता था। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? इतना कॉन्फिडेंटली मैं क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या आपको? ये मैं तब से ये कोर्स का मतलब तुम्हारे जिंदगी का जितना एक्सपीरियंस है ना, उससे ज्यादा साल में मैथ्स पढ़ाया हूं। समझा या नहीं? तुम्हारे जीना सांस लेने का जितना एक्सपीरियंस है ना तुम्हें, उससे ज्यादा मेरा मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। समझ में आ रहा है क्या? तो सिंपल सी बात है, राइट? आपका काम आप पूरी ईमानदारी से करो, मेरा काम मैं उससे 10 टाइम्स ईमानदारी से करूंगा। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आपका काम है क्लास में पूरी तरह से अच्छे से ध्यान देना, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। समझ में आ रहा है क्या? बाकी सब कुछ कंप्लीट होगा यहां पे। ओके, मैं आपको सिलेबस क्या है वो भी बता दूंगा, उसके पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। अभी जो मैं क्या बोला वो समझा क्या आपको? आपको नहीं समझ रहा है तो भी आपका काम क्या है? ध्यान देना। एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पे आपको लगेगा कि हाँ यार वो डे नंबर 1 को मुझे ये नहीं समझ रहा था, ये नहीं समझ रहा था, ये नहीं समझ रहा था, और आपको लगेगा अरे यार वो तो इतना सिंपल था। जैसे अपन वेब सीरीज में 5th एपिसोड देखते हैं, 6th एपिसोड देखते हैं, फिर अपने को 6th एपिसोड में 6th एपिसोड क्लियर हो जाता है या 1 to 6 क्लियर होता है? 1 to 6 क्लियर होता है, 6 क्लियर नहीं होता है वहां पे, 1 to 6 क्लियर होता है। आपको तब समझता है अरे यार वो फर्स्ट एपिसोड में चल रहा था, वो तो रियलिटी था ही नहीं, वो तो इसके सपने में चल रहा था, वो तो इसके फ्लैशबैक में चल रहा था। यस और नो? वो प्रेजेंट में था ही नहीं। अरे यार वो तो कैरेक्टर इमेजिनरी है, वो कैरेक्टर इमेजिनरी है। करेक्ट और नॉट? आपको बताओ 6th एपिसोड में आपको क्या समझा? फर्स्ट एपिसोड। बट आप बताओ, आप अगर आपने फर्स्ट देख के छोड़ दिए रहते तो कुछ समझता ही नहीं, सीधी सी बात है। एंड आजकल प्रॉब्लम क्या हो चुका है? बिकॉज ऑफ मोबाइल, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है कि बस। करेक्ट और नॉट? कोई अगर वीडियो आपको देखना है तो पहले 3 सेकंड में उसने अपील करना चाहिए आपको कुछ तो, अदरवाइज गया हो। यस और नो? अदरवाइज हो गया। पहले 3 सेकंड में अगर उसने कुछ तो आपने आपको रोक लिया वहां पे तो रोक लिया, अदरवाइज अगला रील। है या नहीं? अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है अपना। यस और नो? सच्चाई है कि नहीं है? कितने लोग हैं तुम में से मोबाइल एडिक्ट, सोशल मीडिया एडिक्ट? है या नहीं है? बस काम के लिए मोबाइल यूज करते हो ना थोड़ा बहुत, मम्मी पापा को फोन करने के लिए, बस हो गया। बेसिक नेसेसिटी के लिए मोबाइल है अपने पास, है ना? क्या सीन है? यस। इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं? ईमानदारी से बताओ, जब कोई पूछ रहा है आंसर ईमानदारी से देने का। इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं? है? इतने सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे? ठीक है भाई, सीए विनोद रेड्डी फॉलो कर लेना, ठीक है? सर्च कर लेना अभी, ओके? क्लास के बाद में सीए विनोद रेड्डी ऐसे सर्च कर लेना, ओके? और फॉलो कर लेना, ओके? बहुत काम का कंटेंट भी आएगा, थोड़ा बहुत बेकार कंटेंट भी आएगा इधर उधर का, ओके? बट कर लेना फॉलो, फिर चलेगा ना? जो लोग ऑनलाइन भी है, सीए विनोद रेड्डी, राइट? फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। फिर क्या करेंगे? रील बनाएंगे साथ में अपन, रोज एक रील। क्या नहीं ना? मैं क्या बोला आपको, आप इंस्टाग्राम पे क्या करते हो ये मेरा कंसर्न है ही नहीं, ओके? आप क्लास करके 2 घंटा पढ़ते हो, उसके बाद में क्या करते हो ये मेरा कंसर्न है ही नहीं। समझ रहा है क्या आपको? बट मेरा सजेशन सिर्फ ये रहेगा कि जितने डिस्ट्रैक्शंस कम रखोगे ना, उतने फायदे में रहोगे, टिल एटलीस्ट इंटरमीडिएट पास होने तक। एटलीस्ट, फाउंडेशन भी नहीं बोला मैं, क्या बोला? इंटरमीडिएट पास होने, क्योंकि ये 1.5 साल अगला तुम्हें डायरेक्ट प्रोफेशनल लाइफ में डाल देगा। उसके बाद में तुम चाहो तो भी बिगड़ नहीं सकते, तुम चाहो तो भी बिगड़ नहीं सकते। करेक्ट है? अब जैसे मेरी मम्मी को जाके समझो कोई बोल रहा है तुम्हारे बेटे को मैंने उधर देखा शायद दारू पी रहा था, मेरी मम्मी बोलेंगे है ये 22 साल की एज में, 25 साल की एज में बिगड़ा नहीं, अब 40 में थोड़ी बिगड़ेगा। समझा क्या? वो एज रहता है ना, समझता है कि नहीं? तो तुम अगले ये इंटर पास होने तक अगर तुम ये मोबाइल, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाओगे, थोड़ा सा उसको जिंदगी का थोड़ा कम इंपॉर्टेंट पार्ट बना के रखोगे ना बच्चों, तो आपको बाद में तुम चाहो तो भी इससे एडिक्ट नहीं हो सकते। करेक्ट है? क्योंकि तुम्हारे सामने एक प्रोफेशनल लाइफ रहेगा। समझता है कि आपको ये? तुम आर्टिकलशिप करोगे, यू विल फाइंड योर एंजॉयमेंट इन सम अदर फील्ड्स। समझता है कि आपको ये? तो तब तक थोड़ा सा इसको साइड लाइन रखो। समझा क्या बच्चों? आई एम नॉट सेइंग आज की दुनिया में हम लोग सोशल मीडिया से या ये सब चीजों से कंप्लीटली अवे नहीं हो सकते, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर के बाद बोलूंगा कि भाई सीए विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उस पर मैं ये नोट्स दे दूंगा। आप बोलोगे सर आप खुद ही बोल रहे हो, ये वो भी तो एक सोशल मीडिया का पार्ट ही है ना, इसका पार्ट है। तो नो डाउट हम 100% उससे अवे नहीं जा सकते आज की डेट में, पॉसिबल भी
नहीं हो, बट जितना दूर हो सकते हो, जितना पॉसिबल है उतना दूर रहो बच्चों, समझा? जितना काम की चीज है, नो डाउट ये सब में भी काम की चीजें है 5%, बट प्रॉब्लम ये है कि वो 5% के लिए अपन जाते उधर पे है एंड बाकी 95% टाइम्स अपन उसी पे पड़े रहते। बराबर है कि नहीं? कितना काम की चीजें रहती है उसमें। अच्छा, कोई व्हाट्सएप पे भी अच्छा मैसेज आ जाता है कभी, राइट? इंस्टाग्राम पे भी कभी आपने अच्छा कुछ देखा रहेगा, बट वो एक अच्छे के लिए आपने बेकार चीजें, फालतू की चीजें कितनी देखी आप बताओ? बहुत। यस और नो? बहुत ज्यादा। वो आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट उसमें से ऑथेंटिक क्या है, ये दैट इज द मेन प्रॉब्लम। यस और नो? उसमें से ऑथेंटिक क्या है, अपने काम की क्या है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम और नॉट? तो प्लीज राइट, जितना हो सकता है उतना सोशल मीडिया से दूर रहो। ये पॉसिबल है बच्चों? यस। तो मैं आपको मैथ्स में क्या क्या बुक्स मैं आपको देने वाला हूं, पहले वो बताऊंगा। ओके, मैथ्स में। ओके, अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अच्छे से सुनो, ये बुक्स में अभी तक ये थोड़ा सा प्रोसेस में है, क्योंकि थोड़ा आईसीआई ने चेंजेस किए हुए, वो चेंजेस हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हम लोग भी बाकी पुराने बैचेस चल रहे थे अभी तक एंड ऑल दो थिंग्स, लिटिल बिट हम लोग भी उसमें बहुत ऑक्युपाइड थे, पर भी हम नोट्स साथ में कंप्लीट किए बहुत सारा, बट अभी भी उसको थोड़ा फाइनलाइज करना बाकी है। तो मैं नोट्स में आपको क्या क्या इश्यू करने वाला हूं वो बताऊंगा मैं आपको। तो मैथ्स में मैं आपको मैथ्स रेगुलर बुक में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसे 2 बुक्स दूंगा। ये 2 बुक्स में मिला के करीबन 1000 पेजेस रहेंगे। कितने पेजेस रहेंगे? 1000 पेजेस रहेंगे। ओके, रेगुलर बुक। तो आपको मैं बता दूं कि आपको अभी कुछ, मैं जब भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसका एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर का नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, यहां पे जो फेस टू फेस वाले बंदे हैं वो नाइट उनके लिए तो यहां पे मैं हार्ड कॉपी भी दे सकता हूं, बट जो ऑनलाइन वाले बच्चे रहेंगे उनको उसका प्रिंट निकालना है। ओके, तो ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा बराबर। आपको मैं राइट ये नोट्स आपको राइट कौन से मीडियम से पहुंचाना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे बच्चों। ओके, एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर के। ओके, एंड बाय जैसे जैसे आगे जाते हैं हम लोग, ये पूरा बुक ही आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो ये कितना बोलो? वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करीबन 1000 पेजेस। आपको नोटबुक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने नोट्स ऐसे बनाए कि आपको लिखना उधर ही है, लिखना उधर ही है। मतलब मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसके नीचे आंसर के लिए जगह छोड़ी हुई है। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो सब कुछ आपको आपके नोट्स में ही करना है। तो मैथ्स में आप पहली बार जिंदगी में एक्सपीरियंस करोगे कि आप नोटबुक में नहीं लिख रहे हो, आप आपके प्रिंटेड नोट्स के अंदर ही उधर ही लिख रहे हो। वो नोट्स हैंड रिटन रहेंगे, मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ साथ में आपको कंप्लीट कर फर्स्ट लेकर अभी नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये कैसे रहने वाला है। साथ साथ में ओके, मैं एक आपको मैथ्स कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बुक, मैथ्स कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बुक में 2 बुक्स में दे दूंगा। मैथ्स कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बुक 2, उसमें से एक क्वेश्चन वाला रहेगा एंड एक क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेगा। एक क्या रहेगा? क्वेश्चंस एंड एक क्वेश्चंस एंड आंसर। और ये 380 पेजेस का एक बुक है, तो 380 प्लस 380। ओके, ये 2 बुक्स आपको मिलेंगे। एंड लास्ट आपको मैं MCQ ओके का क्वेश्चन बैंक दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बैंक दूंगा, जिस बुक को मैंने नाम दिया है DD, डेली डोज बोल के। क्या दिया है? तो जिसमें मैंने रैंडमली कोई भी चैप्टर के, वो आपको इमीडिएटली नहीं सॉल्व करना है, वो बाद में सॉल्व करना रहता है। तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 ऐसे 20 क्वेश्चन दिए, उसके नीचे आंसर्स भी दिए हुए। 1 का आंसर ए है, 2 का भी है। समझा क्या? इट इज फॉर प्रैक्टिस, इट इज फॉर प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा, मतलब एक वैरायटी के 5-5, 6-6 क्वेश्चन रहते हैं उधर। समझता है क्या आपको? ये दूसरा वैरायटी आ गया, पता चला उसके 15 क्वेश्चन है। इट इज फॉर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स राइट, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में पर्टिकुलरली। यस और नो? तो इसके मैं आपको 5500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का बैंक दूंगा। तो इसमें करीबन आपके पास 750 पेजेस का ये बुक रहेंगे, 2 बुक रहेंगे। तो आपको सिर्फ मैथ्स में 2500 से ज्यादा पेजेस के नोट्स मिलेंगे, सिर्फ मैथ्स के। बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो, और आप बाकी अगले चैप्टर में अगला टीचर अगला बॉम्ब डालेगा। समझ रहा है ना? तो सिर्फ मैथ्स में आपको 2500 पेजेस के आसपास राइट नोट्स रहेंगे सब मिला के। एंड ये सब के बाद में आप चाहो तो भी फेल नहीं हो सकते, चाहो तो भी। आपको पास होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, प्रोवाइडेड यू आर कमिंग टू द क्लास ऑन एवरी डे। अगर आप क्लास में हो तो, अगर आप क्लास में नहीं हो मैं कुछ नहीं कर सकता। समझा क्या? नहीं, मैं आपको राइट आपको पूरा ये प्लेट में सजा के सब कुछ आपके सामने लाऊंगा, सिर्फ सामने ले लाऊंगा, उसमें से निकाल के मैं आपके मुंह तक भी मैं ही लाऊंगा। ओके, आपको चबाना पड़ेगा, लेकिन आपको चबाना पड़ेगा और आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो क्या? राइट, मेरा काम कहां तक है समझा ना?
पूरा प्लेट आपके सामने आएगा, उसमें से जो भी चीजें मैं उठा के खाना आपके मुंह तक भी लेके आऊंगा, यहां तक। सिर्फ आपका काम कहां से चालू होगा, मुंह खोलना पड़ेगा, वो खाना अंदर लेना पड़ेगा और चबाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? उतना तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चों, करेंगे ना उतना तो, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता। एक अगर मेरे से पॉसिबल होता तो मैं वो कर लेता, करेक्ट है, बट पॉसिबल है क्या मेरे लिए वो? अब कोई मैं यहां पे सिखाऊंगा रेशियो प्रोपोर्शन पूरा डेप्थ में, बट अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं याद ही नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूं भाई फिर? करेक्ट है ना? अब तुम चैलेंज ही कर रहे हो, तुमने डिसाइड ही करके रखा है कि भाई मुझे करना ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट और नॉट? हमारे साइड से हम एक भी काम नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई बॉक्स है जिसमें टिक करके आपका काम आसान हो सकता है तो हम टिक करेंगे वो। समझ में आ रहा है क्या? एक भी बॉक्स वो अनटिक नहीं रखेंगे, राइट, जिससे आपका काम आसान हो सकता है। समझा क्या? आसान हो सकता है वो काम हम करेंगे। समझा क्या? तो मैं आपको जब नोट्स इश्यू करूंगा ना बच्चों, उसी के पेज नंबर 1 पे मैं आपको फर्स्ट इसमें चैप्टर्स क्या है वो भी बता दूंगा। ओके, जस्ट मैं आज के लेक्चर में लास्ट 5 मिनट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग हो सकते हैं आप में से कुछ ऑलरेडी पढ़े रहेंगे, हो सकता है कि मैथ्स उन्होंने चालू किया है जीडी से, पीडी से, जो भी कुछ है, तो मैं आपको बता दूंगा कि अभी जो एग्जाम होने वाला है वो कौन सा एग्जाम है, अभी जो इमीडिएटली नेक्स्ट होने वाला है वो कौन सा है? नवंबर दिसंबर 23 एग्जाम है। नवंबर दिसंबर 23 एग्जाम है कि नहीं? तुम कौन सा एग्जाम देने वाले हो? मई जून 24 एग्जाम तुम देने वाले हो। ओके, तो ये नवंबर दिसंबर 23 का जो भी सिलेबस था प्लस, ओके, दिस सिलेबस जो तुम्हारा ओल्ड सिलेबस था, राइट, प्लस एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, एंड वन स्मॉल चैप्टर जिसका नाम है सैंपलिंग थियरी। क्या नाम है? इज इक्वल टू योर मई जून सिलेबस। समझा क्या आपको? ये समझा क्या? आपको लग रहा है नहीं सर ये पहले के चैप्टर एज इट इज है क्या? तो आंसर इज एज इट इज है। समझा क्या? तो इसके पहले आपने आप अगर कुछ भी पढ़ा है मैथ्स में तो कुछ भी वेस्ट नहीं है उसमें से। इनफैक्ट अगर आपके पास वो नवंबर 23 वाले नोट्स है उसमें से आपने किया है तो आपको पूरा का पूरा मैथ्स का, बट आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मैथ्स। हाँ बच्चों, बाकी सब्जेक्ट में कुछ डिविजन्स एंड एडिशंस भी है, बट यहां पे मैं मैथ्स में क्या बोल रहा हूं, सिर्फ 2 चैप्टर उन्होंने ऐड किए। इनफैक्ट ये 2 चैप्टर भी ना सिलेबस में थे कब तक? 2020 तक। कब तक? मतलब 2018 से 2020 तक सिलेबस में थे, बाद में ये डिलीट किए थे उन्होंने। समझा क्या? इंस्टीट्यूट ने डिलीट किए थे, वापस इस सिलेबस में उन्होंने डाल दिए। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है ये भी फ्यूचर में डिलीट होंगे ही, वो सिर्फ इंस्टीट्यूट ने वो पहला वाला पीडीएफ कॉपी किया रहेगा तो इसकी वजह से वो आ गया है, जहां तक मेरा नॉलेज है। बट एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है बोल के। तो हमारे सिलेबस में ये 2 चैप्टर है, ये 2 चैप्टर भी है। 2 मतलब ये आधे आधे चैप्टर एक्चुअली, मतलब जैसे उन्होंने एक चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शंस, क्या है उसी में ऐड किया सेट्स एंड फंक्शंस एंड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। समझा क्या? उसी में ऐड किया है। और एक चैप्टर है अपना स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो पहले से है। कौन सा चैप्टर है? तो उन्होंने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैंपलिंग थ्योरी ऐसा कर दिया उसको, मतलब 2 चैप्टर आधे आधे उन्होंने ऐड किए। आप समझ रहे हो क्या? बट नंबर ऑफ चैप्टर्स विल रिमेन सेम, आपको समझा रहेगा। पहले 18 चैप्टर थे, अभी भी 18 ही चैप्टर है। क्यों? ये 2 एडिशन कहां किए समझा ना? उन्होंने पहले के चैप्टर में, एक चैप्टर में लिमिट्स डाल दिया, एक चैप्टर में सैंपलिंग डाल दिया। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स पहले भी 18 थे, अभी भी 18 ही है। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स इन मैथ्स, स्टैट एंड एलआर पुट टुगेदर 18 चैप्टर्स है। वो 18 चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब कुछ यहां पे हम लोग क्लास में कर लेंगे। आपका काम होगा पार्टिसिपेशन, आपका काम होगा, समझ रहे हैं ना, रोज के रोज अपना पढ़ाई करना। आपका काम होगा टीचर को जज किए बिना, राइट, ट्रस्ट करके आपको कंटिन्यू करना होगा, पढ़ना होगा। समझ में आ रहा है क्या? एंड ऑनलाइन वाले बच्चों को बता दूं, आपका काम होगा फालतू के कमेंट्स बंद करके सिर्फ ध्यान देना। समझा क्या? क्या करना? सिर्फ ध्यान देगा, राइट। आपको मैं देखो डे नंबर 1 को बड़ा रूड लगता है ऐसे कि जनरली तो क्या बोलना चाहिए, आप कुछ भी डाउट पूछो मैं आंसर दे दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं थोड़ा सा सुनो अच्छे से, मैं 20 साल एक्सपीरियंस हुई इस फील्ड में इसलिए बता रहा हूं। आपका काम है ध्यान देना लेक्चर के एंड तक। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद में पढ़ना एंड उसके बाद में सोचना कि मुझे कोई डाउट्स है क्या। उसके बाद में नेक्स्ट डे भी अपने क्लास में पूछ सकते बच्चों। प्रॉब्लम क्या है, अपन वो डाउट पूछने और ये आने में और पूछने में टाइम गैप ही नहीं है कुछ, तो अपन सोच ही नहीं रहे कुछ। हो सकता है कि तुम कुछ तो पूछने वाले हो, उसका आंसर वैसे भी मैं 5 मिनट के बाद देने वाला हूं, वैसे भी
5 मिनट के बाद देने वाला हूं, तो आप तो टाइम वेस्ट किए ना। एंड इनफैक्ट जो डाउट आप टाइप कर रहे थे, जब पूछने के बारे में सोच रहे थे, तब जो मैं बोल रहा था वो तो आप सुने नहीं ना। तो और एक डाउट को इन्विटेशन दिए ना आप लोग। मैं ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं स्पेशली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट। समझ रहा है क्या बच्चों? देखो भाई, उस समय पे अपन जो पढ़ रहे सुन रहे कुछ, टीचर दूसरे दिन आने नहीं वाला है क्या? टीचर दूसरे दिन लेक्चर नहीं लेने वाला है क्या? लेने वाला है ना वो। तो अपन थोड़ा सा पेशेंस रखे तो अपन अपना काम आसान कर सकते हैं कि नहीं बच्चों? है या नहीं? जैसे मैं अभी आपको क्या बोला था, राइट? जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल बताता हूं। ओके, मैं एक दिन घर पे गया। ओके, मेरी बीबी कोई तो वेब सीरीज देख रही थी। मैं बोला चलो भाई मैं भी देखता हूं। ओके, बैठा। अब वो चल रहा था, थोड़ा आधे अधूरे में थोड़ा आगे गया था वो। मैं उसको बोला ये कौन है? वो बोली, थोड़ा पेशेंस रख के उसने जवाब दे दिया। मैं बोला ये कौन है, इन दोनों का क्या है? वो बोली देख ले। मैं बोला, मैं थोड़ी देर के बाद बोला ये कौन है? वो बोली तू देख। फिर मैं वापस पूछा ये कौन है? वो बोली एक काम कर, 2 एपिसोड देख मेरे साथ में, कुछ डाउट रहा उसके बाद में तो पूछ ले, नहीं तो शांत बैठा। समझा क्या? देखा 2 एपिसोड, देखा कि मैं उसके डाउट सॉल्व कर सकता हूं अभी। समझा क्या? तो अब बताओ, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, समझ रहा है क्या, तब वो क्वेश्चंस कम नॉलेज एंड ज्यादा क्वेश्चंस, ये बहुत टेरिबल कॉम्बिनेशन है। समझा क्या? कम एनालिसिस एंड ज्यादा क्वेश्चंस, ये टेरिबल कॉम्बिनेशन है। समझता क्या मैं क्या बोल रहा हूं? एक सेंटेंस और सुनो, वी हैव टू लिसन टू समवन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। वी हैव टू लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। आज के सोशल मीडिया के जमाने में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर लिसनिंग टू रिप्लाई, वी आर नॉट लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। तो पहले लिसन, अंडरस्टैंड, एनालाइज, देन अगेन राइट एनालाइज कि बॉस अपने को समझा है क्या, नहीं समझा है तो आगे तो है ही ना यार, टीचर इधर ही है, अपना क्या एक दिन का बैच है क्या? तुम्हारे एग्जाम हॉल में घुसने तक मैं तुम्हारे साथ में हूं भाई। समझ में आ रहा है नहीं? जून के एग्जाम में जाने तक मैं तुम्हारे साथ में हूं, तो आपको कोई डरने की बात है ही नहीं मेरे भाई। समझ रहा है क्या? तो राइट, ये कोर्स को अपन इतना एंजॉय करेंगे कि बस मैथ्स को बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बना दूंगा, बट इसमें मुझे नौटंकी नहीं चाहिए। समझा क्या मैं क्या बोला? इंटरेस्टिंग एंड मजाक का लेवल का, समझ रहा है क्या, फन का भी एक अपना एक लेवल चाहिए, नहीं तो इट बिकम्स चीपनेस, इट बिकम्स चीपनेस। तो चीपनेस नहीं करना है अपने को फन करना है सब्जेक्ट के साथ में। समझा या नहीं? बट इट शुड नॉट बिकम चीप एक्टिविटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? तो अपन बहुत सब्जेक्ट को ये जस्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन जब मिलेंगे तब आपके पास एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर के नोट्स रहेंगे बच्चों। कुछ लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी रहेगा तो आपको उसका प्रिंट लाना है यहां पे, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 15 डेज के अंदर आपको सब डिस्पैच वगैरह सब चालू हो जाएगा, आपके सारे नोट्स रेडी, सब कुछ आपके हाथ में रहेंगे, सब हार्ड कॉपी। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट फेस टू फेस वाले के तो हाथ में 15 दिन के अंदर मैथ्स के 5 6 जो भी कुछ है सब बुक्स आपके हाथ में रहेंगे। ठीक है बच्चों? सो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? आज के लिए रुक जाए हम लोग यहां पे। कोई डाउट है आपको? नहीं ना? तो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बता रहा था कि ये जो भी कुछ नोट्स है इसके बारे में मैं अपडेट करूंगा आपको, ये सब ये शेड्यूल के बारे में एंड ऑल दो थिंग्स, बट थोड़ा सा हमें एटलीस्ट मुझे एक 2-3 दिन का टाइम चाहिए राइट टू अपडेट दिस नोट्स एंड ऑल दो थिंग्स। समझ में आ रहा है क्या? मुझे सिर्फ वो 2 चैप्टर इनकॉर्पोरेट करके एंड पहले के नोट्स जो है लास्ट बैच तक हम क्या मैंने मतलब क्वेश्चंस अलग से दिए थे और बच्चे नोटबुक में लिखते थे। तुम्हारे बैच से मैं एक नया कंसेप्ट ला रहा हूं, नोटबुक कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? तो ये व्हाट इज नोटबुक कंसेप्ट? आपको जो भी लिखना है प्रिंटेड नोट्स में ही लिखना है सब कुछ। तो मुझे थोड़ा प्रिपेयर करने की आपके लिए राइट, आपकी लाइफ में इतनी आसान बना दूंगा कि बस उसके लिए राइट, बट मुझे थोड़ा सा उसके लिए टाइम चाहिए बच्चों। समझ रहा है क्या? तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे माय फ्रेंड्स? यस, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। सी यू टुमारो नहीं बोल रहा मैं, सी यू सून बोल रहा हूं। समझा क्या? सी यू सून। जब मैं बता दूंगा आपको ये राइट, कल रहेगा परसों रहेगा, कब रहेगा लेक्चर। समझ में आ रहा है आपको ये? यस, थैंक यू बच्चों।